टारगेट्स। फ्लोर खोल दीजिए प्लीज, सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए। आप सबको गुड मॉर्निंग, मंगल की ढेरों शुभकामनाएं। असित, कैसे अप्रोच करना है भाई इस मार्केट्स को? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग टू एवरीवन इन द पैनल। आशीष जी, पिच काफी क्लीन है, बट इंग्लैंड बेनिफिट ले रहा है अभी जो टेस्ट में चल रहा है। बट हमारा मार्केट नीडलेस टू से कि यूएस मार्केट में काफी लिंक्ड है, एंड डिपेंडिंग अपन जिस टाइप का डाउ फ्यूचर्स बिहेव कर रहे हैं, वी आर काइंड ऑफ नो क्वाइट सिंक्ड इन विद द डाउ फ्यूचर्स। कल डाउ डाउन था, वी हैड ए गैप डाउन इन द निफ्टी, काइंड ऑफ नो वेंट डाउन, उसके ऊपर वापस आए। तो बट लास्ट 3-4 दिन में जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन हो रहे हैं, वो दिखा रहा है कि काफी अच्छे पुल बैक्स हमें मिल रहे हैं। तो लोअर लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है, वो बेस फॉर्मेशन हो रहा है। अंटिल अनलेस कोई ग्लोबल क्यूज काफी नेगेटिव नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि 15,700 15,650 ये जो जोन है, वेरी शॉर्ट टर्म में ये हमें काफी अच्छा सपोर्ट देंगे। निफ्टी लास्ट 4 दिन के हाई के ऊपर जाके ब्रेक किया, and that too without the participation of Reliance, and settled close to around 21 EMA। बुलिश RSI MACD क्रॉसओवर हुआ है, जिस हिसाब से फॉर्मेशन बन रहा है। टू बी ऑनेस्ट, लाइक ना, जब 15,950 के ऊपर के जाएंगे, देन वी विल हैव ए पैटर्न ऑफ हायर हाई एंड हायर लो। एंड अगर 16,250 और 300 के जोन के ऊपर निफ्टी निकलता है पोजिशनली, देन ओनली वी शुड बी स्ट्रांगली बुलिश। नहीं तो मुझे लगता है कि 50% ऑफ द प्रीवियस मंथ के कैंडल जो कि 16,300 के पास होता है, वहां पे सेलिंग प्रेशर हमें काफी आ सकता है। सो वी शुड टेक वन डे एट ए टाइम। मेरे हिसाब से अभी अगर 15,900 तक भी जाता है, 950 के ऊपर भी ट्रेड करता है, इट विल बी काइंड ऑफ क्रिएटिंग ए फर्दर अप मूव इन द बेस फॉर्मेशन। बट दैट इज हाउ वी लुकिंग एट द निफ्टी। बट निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी, नीडलेस टू से। काफी सारे प्राइवेट बैंक्स में वो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बीट HDFC, ICICI, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक। सो बैंक निफ्टी विल इंश्योर कि हम इतना ज्यादा सिंक नहीं हो रहे हैं। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, एंड मेरे हिसाब से 34,200 दिस इज ए फ्रैक्टल हाई फॉर लास्ट फ्यू वीक्स। बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस हमें दिखा सकता है 34,200 पे। बट एक बार ये 34,200 के लेवल अगर क्रॉस होता है, मुझे लगता है कि काफी हायर लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 34,500 एंड 34,500 क्रॉस होते हैं, 34,800। सो 34,200 इज गोइंग टू बी बिट क्रिटिकल, और मुझे लगता है कि वहां पे बैंक निफ्टी शायद थोड़ा पॉज ले सकता है। अगर नहीं लेता है, देन वी आर गोइंग टू सी 34,500 फॉर श्योर। जिस हिसाब से ऑप्शंस का डेटा बना है, 40 लाख चेंज इन पुट राइटिंग वर्सेस 22 लाख कॉल राइटिंग, एंड 33,800 में फ्रेश 7.6 लाख का फ्रेश पुट राइटिंग हुआ है। मुझे लगता है कोई भी डिप अगर आता है मार्केट में 33,800 33,700, इसमें काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी में। इट इज ए वेरी गुड जोन टू बाय फ्रेश बाइंग इनटू बैंक निफ्टी, बिकॉज 33,800 में द पीसीआर इज अराउंड 1.3 एंड 33,700 में द पीसीआर इज अराउंड 3। सो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है फॉर बाइंग जोन, यू कैन से। But I would say कि as a bull I'll be expecting Bank Nifty to cross 34,200. अगर 34,200 cross होता था, then we are seeing 34,500 quite quick. So that is how I'll be looking at the index. बिल्कुल ठीक, और ये बात भी बिल्कुल सही। चाहे क्रिकेट हो या शेयर बाजार, फिलहाल तो चाबी गोरों के पास ही है। चलिए आज के टॉप कॉल्स। कविता जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड। Hi, good morning everyone. Preferred trade is HDFC Limited. It's like Friday की ट्रेडिंग सेशन में भी हम कमेंट किए थे। ऑन अ वीकली चार्ट अगर हम लुक आफ्टर करें तो एक प्राइस डाइवर्जेंस हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसी को प्ले किया है। फ्राइडे से अगर हम देखें, वी आर कमेंटिंग ऑन दिस स्टॉक। एवरेजेस के बीच में आप देखिए, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी क्लोजिंग दिया, मंडे को भी ये फॉलो थ्रू बाइंग इस काउंटर में आते हुए देखी है। डेरिवेटिव सेटअप में भी 2200 पे एक हॉरिजॉन्टल बेस आप देखें, और वहीं कुछ पुट राइटर्स भी अपनी पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हैं। आई बिलीव ये फॉलो थ्रू बाइंग जो है वो फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, एंड वी डू हैव नॉट टू HDFC और बैंक एंड HDFC के मर्जर का न्यूज भी है। आई थिंक दैट विल ऑल्सो प्ले। सो 2216 की क्लोजिंग है इन फ्यूचर्स। आई बिलीव 2270 2275 के लेवल्स की तरफ HDFC लिमिटेड जो है वो मूव करता हुआ दिखेगा। 2200 इटसेल्फ का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऑप्शंस की रूट से आप 2300 के कॉल में पोजीशन बना सकते हैं।
23 की प्रीमियम पर एक क्लोजिंग हुआ है, आई बिलीव 50 का प्रीमियम के लिए इसे टारगेट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 18 ऑन द पोजीशन। सो एचडीएफसी वुड बी द प्रेफर्ड। एचडीएफसी लिमिटेड 2200 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन। हाँ, खबरों में भी है, खबरों में आगे डिस्कशन भी हो जाएगा इस स्टॉक पर, लेकिन कविता जी की प्रेफर्ड पिक आज की आपकी स्क्रीन पर। कविता जी, हम मतलब आप या पूरी अरिहंत की टीम? इट्स अरिहंत टीम एंड मी टू। ये वैसे तहजीब का भी एक पार्ट हो सकता है। हम कह रहे हैं, तहजीब से याद आया मानस, तहजीब से मानस की याद आई। मानस, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, जो ट्रेड आज के लिए रहेगा वो टाटा पावर में खरीदारी करने का एक सौदा करना है, और उसका रीजन देखिए ये है कि कल 211 का रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ और उसके साथ ही स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। कल स्टॉक ने 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को इंटरडे सेशन में ब्रीच किया था। हालांकि क्लोजिंग उसके नीचे आई, लेकिन अगर हम जो लास्ट ट्रेड है उसको देखें तो 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थे। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको एक स्मार्ट रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद 50 डे मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है। इसलिए 220 के टारगेट के लिए टाटा पावर में खरीदारी करिए। 208 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 215 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, ₹7.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां खरीदारी करिए ₹5.50 के स्टॉप लॉस के साथ। 12 से 15 रुपए तक के टारगेट आपको इस ऑप्शन में 215 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, टाटा पावर आपको बाय करना है। 215 का कॉल ऑप्शन भी 770 पे ट्रेड कर रहा है ये, और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई थी, और क्लोजिंग के वक्त ओआई रेशन भी इसमें काफी अच्छा हुआ था। राजेश हथपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, कन्विक्शन ट्रेड के पहले एक छोटा कमेंट मैं करना चाहता हूँ निफ्टी पे। देखिए, निफ्टी में आज के लिए एक प्राइम इंपॉर्टेंट लेवल होगा 15,870 एज पर एज द चार्ट इज कंसर्न, निफ्टी डेली चार्ट। मेरे हिसाब से 15,870 एक बार निकल जाता है, फिर ये शॉर्ट कवरिंग रैली जबरदस्त मिलेगी 16,200 तक। तो बायस पॉजिटिव रखे और बैंकिंग पे नजर रखे। मेरे हिसाब से आज बैंकिंग स्टॉक चलने चाहिए, जैसे आपने भी ठीक कहा, एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है, इंडसइंड बैंक लग रहा है, लेकिन इसके साथ दो बैंक्स पे नजर रखे, एचडीएफसी बैंक एंड सेकंड इज कोटक बैंक। मेरे हिसाब से कोटक बैंक बहुत बढ़िया लग रहा है। टेक्निकली यहाँ पे बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम फॉर्मेशन होता है। एट द सेम टाइम पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है आपको डेली चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो करेक्शन था दैट सीम्स ओवर इन कोटक बैंक। तो यहाँ से हम एक रैली प्ले करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 1660 का, पहला टारगेट रहेगा 1720 का, और दूसरा टारगेट होगा 1760 का। तो यहाँ से अच्छी रैली मिलेगी, कम से कम 100 रुपीज का रनअप मुझे लगता है कोटक में मिलेगा। कोटक बैंक पे 1670 से लेकर करीब करीब 1770 तक का एक 100 पॉइंट्स का स्विंग अगर आप देखें राजेश हथपुते जी दिख रहा है, तो आज उनकी टॉप कन्विक्शन कॉल है कोटक महिंद्रा बैंक। राजेश पालवे जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए वीरेन जी, हम एफएमसीजी पैक पे यहाँ पे फोकस करेंगे। हमने जुलाई की सीरीज का सितारा स्टॉक में भी नेस्ले पे बाय दिया था, और ऑलमोस्ट उसके टारगेट भी कल अचीव होते हुए दिखे। अभी हमारा फोकस है आईटीसी पे। आईटीसी में कल के सेशन में देखें तो लोअर स्ट्राइक पे 280 285 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पे अनवाइंड करते हुए दिखी। कल के सेशन में भी देखें तो करीब 4.5% का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा, और स्टॉक का जो सेटअप बना हुआ है, अब सीरीज की शुरुआत से ही देखें तो स्टॉक में जो मोमेंटम बाइंग का बना हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा स्टॉक, और 310 315 की तरफ यहाँ पे पोजिशनली हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट करें, करीब आना चाहिए यहाँ पे 298 से लेके 302 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज के सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 286 का, और आईटीसी पे बाय करने की सलाह रहेगी 302 के टारगेट के लिए। आईटीसी बाय कॉल आता हुआ। सेक्टोरल इंडिसेज में एफएमसीजी इंडेक्स ने अपने रेजिस्टेंस से बढ़िया ब्रेकआउट दिया था। कल इस पे बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी, क्या बढ़िया मूव स्टॉक्स में आता हुआ, और एफएमसीजी फिर रडार पे, और आज वो दिग्गज हेवीवेट आईटीसी है पालविया साहब की टॉप पिक। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर, आपका आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग, प्रणाम। 15,700 निफ्टी में और 33,700 बैंक निफ्टी में अहम है। जब तक हम इसके ऊपर है सब कुछ ठीक है। स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो है बैंकिंग क्षेत्र से। मैं कहूंगा आईसीआईसीआई बैंक,
यहाँ पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। 715 का स्टॉप लगाकर चले। अपसाइड टारगेट 730 पॉसिबल है। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये आ गए प्रिफर्ड कॉल्स आज के। एचडीएफसी लिमिटेड, बैंक्स और फाइनेंशियल्स फिर शायद बाजार की आज मदद करने जा रहे हैं। और क्या मूव बन रहा था किसी आईसीआईसीआई, किसी एक्सिस में कल सेकेंड हाफ में जाते जाते। असित, निफ्टी बैंक पे तो बढ़िया बात हो गई। आज आपका प्रिफर्ड ट्रेड? आशीष जी, लाइक नो बिफोर द प्रीफर्ड ट्रेड, एक ट्रेड में इंडेक्स में देना चाहूंगा। आई थिंक मैं बैंक निफ्टी का 36,000 का कॉल, जो कि 28 जुलाई का, आई थिंक ये 140 रुपए में चल रहा है। मेरे हिसाब से जब तक बैंक निफ्टी 33,700 33,800 के ऊपर है, वी विल सी मच हायर लेवल इन बैंक निफ्टी, एंड दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट इट। 100 रुपए से 140 के बीच में इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है, 1 लॉट 2 लॉट वट एवर, विथ ए 50% स्टॉप लॉस इन प्रीमियम, से 50 रुपीज का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इस महीने में, बिकॉज ऑफ ना काफी सारे प्राइवेट बैंक्स का रिजल्ट में आने वाले हैं, एंड वी आर इन ओवरसोल्ड टेरिटरी। इसका टारगेट रह सकते हैं 450 to 500। आई विल कीप रिविजिटिंग दिस कॉल, बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अपर लेवल हमें दिख सकते हैं, नॉट टुवर्ड्स 36,000 बट एटलीस्ट इन द रेंज ऑफ 35,400 to 36,000 के लेवल में बाय द टाइम वी फिनिश जुलाई। दैट इज हाउ द टेक्सचर इज लुकिंग लाइक राइट नाउ। सो बैंक निफ्टी का 36,000 का कॉल ले सकते हैं 20 जुलाई का जो एक्सपायरी है। सो दैट इज वन इंडेक्स कॉल फॉर पोजिशनल काइंड ऑफ नो व्यू, आई वुड से। आज के लिए आई विल बी लॉन्ग इन एचडीएफसी बैंक। HDFC Bank with a stop loss of 1340 for a target of 1375. 1340 में P series 1, 1320 में P series around 3. एक strong base formation हो रहा है। RSI is 54, above its EMA of 51. ये 2-3 बैंक्स में एक ही बैंक है जो कि इसका RSI is more than 50. लॉन्ग बिल्ट अप देखने को मिला था 2% एंड बुलिश आर्मर कल देखने को मिला था। 10 एंड 20 EMA के ऊपर ट्रैवल किया है। मुझे लगता है कि 10-20 EMA जो कि जिस 1345 के लेवल पे आता है, ये काफी अच्छा सपोर्ट देगा। तो एचडीएफसी बैंक इज लॉन्ग फॉर टुडे। आ गया एक और बैंक, दिग्गज बैंक, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी ट्विंस मतलब फोकस में। क्विकली रैप अप कर देता हूं आपके लिए आज के सारे टॉप कॉल्स। शुरुआत हुई थी कविता जी के साथ। एचडीएफसी लिमिटेड 2200 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का उनका मन। टाटा पावर मानस का आज का प्रिफर्ड ट्रेड 208 का स्टॉप। कोटक महिंद्रा बैंक 1660 के स्टॉप के साथ सत्य साहब कह रहे हैं लॉन्ग जाया जा सकता है, खरीदारी करी जा सकती है। आईटीसी, यह है पालविया साहब का आज का प्रिफर्ड पिक, 286 का स्टॉप। और दो और दिग्गज बैंक्स आपकी स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई बैंक गाबासर का 715 के स्टॉप के साथ खरीदने का मन। और असित कह रहे हैं अभी अभी मेंशन हुआ एचडीएफसी बैंक 1340 के स्टॉप के साथ खरीदारी। और ये सारे बैंकिंग पिक्स का एक और तरीका प्ले करने का इनकी तेजी, 36,000 का निफ्टी बैंक का कॉल ले लीजिए आप। जो प्रीमियम आए उसके 50% नीचे स्टॉप लॉस लगा के राइड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक भी बढ़िया ट्रैकिंग। अब इस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट तेजी दिखाएंगे, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई कोटक महिंद्रा बैंक। जोड़ दीजिए इसमें कल की एक्सिस बैंक की तेजी, तो निफ्टी बैंक पे तेजी करने का मन फिर बनता है। ठीक बात। अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक जाऊं उससे पहले एक और रीजन है। नीरज जी के चेहरे पे मुस्कुरा, नीरज जी क्या गाबासर के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट की रीजन, नीरज जी की मुस्कुराहट इसीलिए क्योंकि आलू की जो लाइसेंस फ्री इंपोर्ट्स थे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए। सस्ता आलू रहेगा, आपके किचन का फायदा। एनडी फूड लैब्स का भूटान से आएगा, भूटान से। दूसरा, हमारे नए सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर वैट जल्द घटाया। आपकी खुशी का कारण है। और फर्क देखिए, पेट्रोल वीरू को पड़ता है 96.72 का कल का भाव दिल्ली का, हमें पड़ता है 111.35। इस तरह का डिफरेंशियल है। तो घनघोर अन्याय है, घनघोर अन्याय भैया। अब वो पता नहीं कितना रिड्यूस करते हैं, लेकिन एक होप जागती हुई। लेकिन चलिए, अब खबरें, बहुत सारी खबरें जो कवर करनी है, हम लोग को तैयारी करनी है 9:15 के कंटेनर सेशन की। स्क्रीन पे आपके लक्ष्मण नजर आएंगे, स्क्रीन पे आपके थोड़ी देर में असीम नजर आएंगे, हर्षदा होंगी। इन सब के थ्रू आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पे हम लोग कवरेज करेंगे। और लक्ष्मण इसीलिए सबसे पहले जा रहा हूं क्योंकि अब एक बड़ा फोकल पॉइंट बनने वाला है पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र।
18 जुलाई से शुरुआत होने वाली है और लक्ष्मण क्या की एजेंडा हो सकता है इस बार के इस मॉनसून सेशन का? देखिए, ये जो मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है उसमें कई सारी चीजें होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर कहें लंबे समय से जिसका इंतजार हो रहा था वो शायद आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। वो है बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल सरकार इस सत्र में पारित करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इसका ड्राफ्ट तैयार भी हो चुका है। और ये बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो है इसके जरिए ये होगा कि सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकारी बैंक में बेच सकेगी। अधिनियम ये कहता है कि 51% कम से कम आपको सरकारी बैंक में हिस्सेदारी रखनी पड़ेगी सरकार के लिए। लेकिन आपको याद होगा कि निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि 2 बैंकों का हम निजीकरण करने जा रहे हैं। तो निजीकरण करने जा रहे हैं तो 2 बैंकों की पहचान भी कर दी गई, लेकिन निजीकरण करने जाएंगे तो आपको अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। लेकिन यहां यह कानून आ रहा आता है, तो अब सरकार यहां पर इस कानून में ही बदलाव करने जा रही है कि हम पूरी हिस्सेदारी बेच सकेंगे और इस बात का प्रावधान इस कानून में किया जाएगा। और उसके बाद 2 बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहां पर प्रक्रिया आधी हो चुकी है इस मायने में कहा जा सकता है, क्योंकि नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, विनिवेश विभाग के साथ कई दौर की बैठकें हुई हैं और 2 बैंकों की पहचान भी की जा चुकी है। उसमें से इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। हालांकि सरकार ने औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है। एक बार बैंकिंग अमेंडमेंट बिल संसद से पास हो जाए तो फिर बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इस लिहाज से संसद का मानसून सत्र काफी अहम रहेगा। इसके अलावा करीब 2 दर्जन बिल भी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव भी होने हैं। उस लिहाज से भी आप संसद में देखेंगे काफी चहल पहल रहेगी इस बार। भाई साहब, रखिए मॉनसून सेशन को अब रडार पे। कई सारे इंपॉर्टेंट बिल्स पारित करने की कोशिश और उसमें सबसे अहम हो सकता है बैंकिंग अमेंडमेंट बिल। तो लक्ष्मण जैसे क्लियरली स्पेसिफाई कर रहे हैं 51% मैंडेटरी सरकार का हिस्सा होना चाहिए सरकारी बैंक्स में। यह अमेंडमेंट क्या करेगा, अब वो सरकारी हिस्से का थ्रेशोल्ड खत्म हो जाएगा। तो सरकार चाहे तो पूरी तरह से अपनी हिस्सेदारी बेचती हुई नजर आएगी। और जो 2 प्रोमिनेंट कैंडिडेट जिनकी लगातार चर्चा हो रही थी वो है इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोनों पिटे हुए और दोनों में प्रोमोटर होल्डिंग यानी सरकार का हिस्सा तो 90% प्लस का आपको नजर आएगा। मानस, दोनों की चार्ट देखिएगा किस तरह का रिस्क रिवॉर्ड बनता है इन स्टॉक्स में। और 18 जुलाई अभी तो समय है 2 हफ्ते के आसपास का या 1.5 हफ्ते के आसपास का, किस तरह का के लेवल्स नजर आते हैं अगर ये एक्शन पिकअप होता है इन स्टॉक्स में? तो देखिए, आईओबी की जहां तक बात है, आईओबी में तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है कल के सेशन में और वहां पर बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। 17 रुपए के भाव चल रहे हैं। एक छोटा सा ट्रेड करना चाहिए जहां आपके जो टारगेट रहेंगे वो 19 रुपए के आसपास के रहेंगे और आपको स्टॉप लॉस 16 रुपए 90 पैसे के नीचे रखना है। सीयूबी की जहां तक बात है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, मेरे ख्याल सीयूबी है, राइट? सॉरी, कम अगेन। मानस, क्या कहा आपने? ये सेंट्रल बैंक का सीयूबी, राइट? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरे को मिल पा रहे हैं। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की देखिए, हाँ नहीं, देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जहां तक बात है 16 रुपए 50 पैसे के आसपास स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। कल 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया और यहां पर भी एक छोटा सा केवल एक पुल बैक के लिए ट्रेड लेना है जहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो 19 रुपए 50 पैसे के लिए आपको खरीदारी करनी है। आपके स्टॉप लॉसेस 17 रुपए 20 पैसे के नीचे रहेंगे। ये हो गई भाई जो एक्शन वाले स्टॉक्स है। सरकारी बैंकिंग स्पेस शायद रडार पर आता नजर अगर इस तरह के बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को पास कराने की मॉनसून सेशन में हो रही है तैयारी। रखिएगा रडार पे इन स्टॉक्स को। और अब हर्षदा के पास जा रहा हूं, उसके बाद असीम आपके पास आता हूं। कल एक तो टाटा मोटर्स की एजीएम जिसमें एन चंद्रशेखरन साहब, टाटा सन्स के चेयर, ने बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स दिए हैं अपनी स्पीच में। और दूसरा टाइटन एजीएम नहीं, टाइटन की शायद एनुअल रिपोर्ट आई, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। तो पहले शुरुआत टाटा मोटर्स के साथ करते हैं। कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इसे एजीएम में साफ कहा है कि देखिए जो इस साल का दूसरा हिस्सा है, दूसरी छमाही है, वो पहली छमाही से काफी बेहतर होगी। ये इस बात से इन्होंने दरअसल अपनी एजीएम को एड्रेस करना शुरू किया। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो सेमीकंडक्टर की जो स्थिति है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, वो एक अहम मुद्दा है पूरे ऑटो सेक्टर के लिए। अब उन्होंने फिर थोड़ा सा गाइडेंस ऑफ सॉर्ट्स दिया है। कंपनी कह रही है या फिर चंद्रशेखर साहब कह रहे हैं कि इस साल 50,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स बेचेंगे, लेकिन अगले साल यह आंकड़ा 1 लाख तक जाता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि ओवरऑल कार सेगमेंट में अच्छी खासी डिमांड अक्रॉस सेगमेंट देखने को मिल रही है, वो पॉजिटिव है और इस लिहाज से
अगले साल वो 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचते हुए दिखाई देंगे और इस डिमांड को केटर करने के लिए उन्होंने अच्छी खासी कैपेसिटी भी रैंप अप कर ली है। साथ ही साथ आखिर में उन्होंने कहा कि जीरो नेट ऑटोमोटिव डेट अचीव करेगी कंपनी FY24 तक। इनफैक्ट कई सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन ये 5 बड़ी चीजें हैं जिस पर आज मार्केट रिएक्ट कर सकता है। स्टॉक फोकस में रहेगा। जी, और याद रखिएगा इस स्टेटमेंट और आई थिंक इस इवेंट के साथ अगर आप पैरेलली अलाइंड करें ना चार्ट्स को, तो बड़ा इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें ये अलाइनमेंट है। क्यों? मारुति चल चुका आपका, अगर आप देखें अशोक लेलैंड चल चुका आपका, M&M चल चुका, टीवीएस मोटर्स चल चुका है। एकमात्र अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स के साथ टाटा मोटर्स था जो कि अब तक नहीं रिएक्ट कर पा रहा था। राजेश सतपुते जी, आप इस चार्ट को देखिए। डॉक्टर साहब प्लीज चार्ट रखिएगा थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। कल के प्राइस के ऊपर भी सारे एवरेजेस प्लेस्ड है 10, 20, 200, 100, 50 और ये प्लेसमेंट है 408 यानी कल के क्लोज से लेकर करीब करीब 427 के बीच में। यानी राजेश जी, अगर आज भी मैं इसको बाय करूं इन स्टेटमेंट्स के बीच में तो रिवॉर्ड तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 427 तक आपके सारे एवरेजेस प्लेस्ड हैं। लेकिन इसने इस ट्रेजेक्टरी में, स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में बहुत टाइम स्पेंड किया है। क्या प्रीएम्प्ट करते हुए 408 पे, 412 पे, 415 पे बाय करना चाहिए इसको? वीरेंद्र जी, देखिए अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लियरली एक क्लैरिटी मिलती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इट इज टाटा मोटर इज ट्रैप्ड बिटवीन 400 ऑन द लोअर साइड, हायर साइड पे 430 मैंने राउंड किया। लेकिन चार्ट देख के लगता है, अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखते हो तो लगता है कि यहाँ पे जो काउंटर ट्रेडिंग हो रही है 400 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए, उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लॉन्ग क्रिएट करने के लिए। तो आपको 409 से लेके 400 ये रेंज है जहां पे आपको लॉन्ग क्रिएट करना है। बाजार का रूप देख के मुझे लगता है टाटा मोटर का पहला टारगेट होगा स्विंग के हिसाब से 422। 422 निकले तो फिर सीधा जाएगा 430 के ट्रेजेक्टरी में। तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन टाटा मोटर। सिर्फ ये है कि ट्रिगर होता है तो इस पे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि बहुत छोटे रेंज में घूमता है। तो यहाँ पे पोजिशनली मैं यही कहूंगा 400 के ऊपर ये क्लियर कट बाय है। हाँ, टाटा मोटर्स के लिए हो गया व्यू बढ़िया एजीएम में एन चंद्रा साहब की कमेंट्री। अच्छा, टाइटन रह गया और टाइटन के साथ आज तो बाकी टाटा को टीसीएस भी फोकस में। टीसीएस भी फोकस में। तो टाइटन की कल जो एनुअल रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि तनिष्क अगले कुछ सालों में 700 नए स्टोर्स एक्सपैंड करता हुआ दिखाई देगा। यहां पर ओनरशिप में एसेट लाइट मॉडल तरीका अपनाया जाएगा, जिसमें कुछ कंपनी ओन्ड होंगे, कुछ ऑफकोर्स फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। वेस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका में कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है। पहला स्टोर नॉर्थ अमेरिका में जल्द ही खुलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आई केयर बिजनेस पे उन्होंने कहा है कि FY23 में 250 से 300 अतिरिक्त स्टोर्स ऐड करेंगे, ताकि ओवरऑल जो काउंट है आईवेयर स्टोर्स का वो 1000 के आसपास आए। और तनेरा जो इनका फैशन सेगमेंट का ब्रांड है, जहां पर अच्छी खासी साड़ियां बिकने की यहां पर कंपनी ने वो पहल की थी, वो कह रहे वहां पर भी एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है और ओवरऑल रेवेन्यू में मीडियम टर्म में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर साबित होगा। तो ये टाइटन की सालाना रिपोर्ट के हाइलाइट्स है। अब टीसीएस भी आज फोकस में। दरअसल टीसीएस के फेवर में एक केस जाता हुआ दिखाई दिया है। फेवरेबल कैसे है? सबसे पहले यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो प्यूनिटिव डैमेजेस थे वो घटाए हैं। $140 मिलियन प्यूनिटिव डैमेजेस इस केस में टीसीएस को देने पड़ सकते हैं। एपिक सिस्टम का ये केस है, जहां पर एपिक सिस्टम में दरअसल कंपनी पर आरोप लगाया था एपिक की ट्रेड सीक्रेट्स चुराने का और कॉन्फिडेंशियल डेटा के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स और डेटा भी चुराने का। कंपनी ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है, लेकिन इसको ऐसे समझना है कि देखिए, पहले जब ये लॉसूट फाइल हुआ था तब इस लॉसूट में टाटा टीसीएस को कहा था $940 मिलियन डैमेजेस में पे करें। वो अमाउंट को घटाकर फिर $280 मिलियन पर लेकर आए थे, और अब यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है कि $140 मिलियन के ही प्यूनिटिव डैमेजेस देने हैं। तो ड्रास्टिकली वो रकम कम हुई है और ये दरअसल फेवरेबल रहेगा टीसीएस के लिए। तो दोनों के लिए ही खबर अच्छी, टाइटन के लिए भी और टीसीएस के लिए। अवस्थी साहब, आप दोनों में से कुछ खरीद रहे हो, इसमें एक्यूमुलेट कर रहे हो या अभी नहीं? टीसीएस थोड़ा बहुत हम लोग एक्यूमुलेट करने के बारे में एडवाइस कर रहे हैं, बट टाइटन तो अभी थोड़ा सा पुल बैक आया है। मुझे लगता है थोड़ी और वीकनेस एक्सपेक्ट की जा सकती है। और टाइटन पे मैक्वेरी का टारगेट आया है 2750
ओवरवेट का कॉल। तो देखते हैं ये अगले 12 महीने का टाइम होराइजन का टारगेट। कल अच्छा मूव क्लोज होते होते टाइटन के स्टॉक में देखने को मिला। अब असीम के पास दिल्ली जा रहा हूं। गाबा सर जरा ध्यान से सुनिएगा। असीम ये क्या अपडेट है भाई? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या कह रही है? देखिए, सर्विस चार्ज को लेकर के सीएनबीसी आज एक मुहिम चलाई थी, उसका ये असर जो है देखने को मिला है। सरकार ने सर्विस चार्ज को लेकर के गाइडलाइन जो जारी कर दी है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसने क्लैरिटी जो है इसको लेकर के काफी आई है और ये गाइडलाइन जारी की। इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपके बिल में ऑटोमेटिकली या डिफॉल्ट के तौर पर सर्विस चार्ज इंक्लूड नहीं होगा। ग्राहक को बताना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, डिस्क्रिशनरी है। ग्राहक चाहे तो इसको दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट बिल में जोड़ देते थे, इसके ऊपर जीएसटी जो है वो चार्ज कर लेते थे, उसको भी अब कहा कि बिल में आप नहीं जोड़ेंगे, इसके ऊपर जीएसटी जो है वो चार्ज जो है वो नहीं करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि रेस्टोरेंट ये कहे कि हमने इसका नाम बदल दिया, इसका नाम हमने टिप रख दिया, तो किसी और दूसरे नाम से इसका नाम सर्विस चार्ज जो है वो चार्ज जो है वो नहीं होगा। और जो ग्राहक है उसको ज्यादा अधिकार जो है वो दिए गए। अगर उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, रेस्टोरेंट कहता है कि मैं आपको सर्विस जो है वो नहीं दूंगा, आपको ये सर्विस चार्ज जो है देना पड़ेगा, तो ग्राहक जो है अब उसकी शिकायत कर सकता है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत जो हो सकती है, कंज्यूमर कमीशन में इसके खिलाफ केस फाइल हो सकता है, सीसीपीए के पास से शिकायत हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास से शिकायत हो सकती है। तो काफी सारे विकल्प जो है ग्राहक को दिए गए हैं कि वो अगर उससे सर्विस चार्ज वसूला जाता है और उसको नहीं देना चाहता है तो उसकी शिकायत जो है वो कर सकता है। तो कुल मिलाकर के एक ग्राहक के हित की गाइडलाइन जो है सरकार ने जारी की है, जिससे कि ये सर्विस चार्ज जिस तरह से रेस्टोरेंट वसूल रहे थे उसके ऊपर रोक जो है वो लगे। इंटरेस्टिंग। ऑप्शनल है, वॉलंटरी है, कंज्यूमर अपने डिस्क्रिशन पे देना चाहे तो दे। असीम मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, वो जब बिल रखेंगे मेरे सामने तो उसमें सर्विस चार्ज का क्वेश्चन एडेड होगा कि नहीं होगा? होगा, और मैं वॉलंटरी देना चाहूं नहीं देना चाहूं वो मेरी मर्जी, पर वो बिल में रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, दो चीजें यहाँ पर उन्होंने साफ करी है। पहला कि ये आपको ऑटोमेटिकली आपके बिल में ऐड जो है वो नहीं होगा। दूसरा, अगर ये बिल में ऐड होता है तो इसके ऊपर जीएसटी जो है वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक रेस्टोरेंट ये कर रहे थे कि इसको बिल में ऐड कर देते थे, उसके ऊपर जीएसटी लगा देते थे, तो उपभोक्ता को लगता था कि ये एक तरह का सर्विस टैक्स है और इसको देना जो है वो मैंडेटरी है। लेकिन अब बिल में ऐड जो है वो नहीं होगा, उसके ऊपर से अगर आप देना चाहें सर्विस चार्ज, आपको लगता है कि सर्विस अच्छी दी है रेस्टोरेंट ने और मुझे रेस्टोरेंट को जो वेटर है उनको टिप देनी चाहिए या सर्विस चार्ज देना चाहिए, तो आप उसके बाद अपना अमाउंट अपने हाथ से लिख करके दे सकते हैं कि हम इतना सर्विस चार्ज देना जो है पसंद करता हूँ। लेकिन बिल में कोई भी रेस्टोरेंट इसको ऐड जो है वो नहीं कर पाएगा। वो ठीक है, वो तब ठीक है, तब मैं लिख के दे दूं या टिप जैसे पहले देते थे वैसा दे दें। लिख के आया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप बोलो उनको कि आप ये प्लीज काट के लाओ, फिर एक गाबा सर आपको करना पड़ेगा। ये मैं तो अंग्रेजी भी कमजोर है और बोलना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ऐसा है कि हम अंजुम को फोन कर लेते हैं। ये आपने पिछली बार भी कहा था। उनका फोन नहीं है, लेकिन हम कर लेंगे फोन, कोई बात ठीक है। तो रखिए भाई, इन स्टॉक्स का बिहेवियर पे बात करेंगे आगे। देवयानी इंटरनेशनल हुआ, सफायर फूड्स इंडिया हुआ, बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी हुआ, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हुआ, ये सब वो स्टॉक्स है जो इसका इंपैक्ट झेलेंगे। देखते हैं किस तरह का मूव आता है सेशन के दौरान। लेकिन हर्षदा, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज दो और Q1 अपडेट्स आए हैं। इसमें पहले वेदांत पर नजरें रहेंगी, जहां पर कंपनी ने कहा है कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन दरअसल 3% बढ़ा है Q1 में, ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करें 5.65 लाख टन के आसपास से आया है। जिंक इंडिया माइन मेटल प्रोडक्शन में करीब 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, लेकिन क्वार्टरली आधार पर 15% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। जिंक इंटरनेशनल ओवरऑल प्रोडक्शन जो है 11% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ और 24% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही ऑयल एंड गैस बिजनेस को लेकर भी एक अपडेट है। यहां पर प्रोडक्शन जो है करीब 10% घटता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल अपडेट वेदांत की तरफ से। दूसरी तरफ आरबीएल बैंक ने भी अपना Q1 का बिजनेस अपडेट शेयर किया है, जिसमें डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर फ्लैट है। सालाना आधार पर 6% की ग्रोथ जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप देखिए 7 क्वार्टर के लो पर आंकड़ा आता हुआ दिखाई जरूर दिया है। एडवांसेस भी क्वार्टरली बेसिस पर एकदम फ्लैट है, ईयरली 6.5% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। लोन मार्केट शेयर घटकर 0.52% पर आकर खड़ा हो गया है।
कासा रेशियो हाउएवर पिछले क्वार्टर जहां पर 35.3% के आसपास था, ये 36% के आसपास आया है और ये हाईएस्ट एवर कासा है आरबीएल बैंक के लिए। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा सिप्ला के लिए एक खबर है, यूएस एफडीए ने दरअसल एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन इंदौर के प्लांट में कंडक्ट किया 27 जून से 1 जुलाई के बीच में। इसमें दरअसल 2 ऑब्जर्वेशंस इस फैसिलिटी के सामने खड़ी किए हैं यूएस एफडीए ने, लेकिन कोई डेटा इंटेग्रिटी के ऑब्जर्वेशंस नहीं है। प्लांट का इंस्पेक्शन एक एएनडीए इन्होंने फाइल किया था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस पर्टिकुलर प्लांट में होनी है, उस पर्सपेक्टिव के लिहाज से यूएस एफडीए यहां पर वो इंस्पेक्शन कर रहा था। साथ ही स्टील कंपनी आज फोकस में रहेंगी क्योंकि सेल हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, जेएसपीएल हो, सबकी ओर से दरअसल अपडेट ये आया है कि जुलाई के लिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट के दामों में कटौती की है। तो सेल ने अपने एचआरसी और सीआरसी के साथ रीबार और वायर और रॉड में करीब 2000 से 7000 रुपए प्रति टन की कटौती की है। दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील में 4500 से 5000 रुपए प्रति टन की कटौती की है और जेएसपीएल अपडेट दे रहा है कि 4000 से 8000 रुपए प्रति टन की कटौती हुई है इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में। तो वो ये मेटल कंपनी आप रेडार पर रखिएगा। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक फिर रेडार पर रहेंगे क्योंकि आरबीआई की तरफ से दरअसल इन दोनों के विलय को मंजूरी मिल गई है। याद रखिएगा यहाँ पर कुछ और अप्रूवल्स आना बाकी है एनसीएलटी की तरफ से, सीसीआई की तरफ से, लेकिन ये एक अपडेट आरबीआई की तरफ से आया है तो ये गाड़ी आगे जरूर बढ़ी है। इसके अलावा 2-3 छोटी कंपनियां जो फोकस में रहेंगी, एक तो वाटेक वाबाग, इनको एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक रिपीट ऑर्डर मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, 430 करोड़ का ये ऑर्डर है। मैरिको ने अपडेट ये किया है कि एप्कोज नेचुरल, जिसमें इन्होंने पहले हिस्सा खरीदा था, वो हिस्सा बढ़ा दिया है 52% से बढ़कर अब कंपनी का हिस्सा 56% हो गया है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड आयुर्वेदिक सेगमेंट में दरअसल एप्को नेचुरल्स का है जिसका नाम है जस्ट हर्ब्स, वहां पर कंपनी ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। मार्क्सन्स फार्मा अपडेट यह है कि 8 जुलाई यानी कि इस फ्राइडे को बायबैक को लेकर दरअसल बोर्ड बैठक होने वाली है और स्टील स्ट्रिप व्हील्स की दरअसल बोर्ड बैठक 19 जुलाई को होने वाली है, जहां पर स्टॉक स्प्लिट पर दरअसल कंपनी विचार करेगी। चलिए, शुक्रिया हर्षिता इस पूरी चर्चा के लिए और सारे स्टॉक्स इन न्यूज समझाने के लिए। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 आई थिंक ये जो स्टॉक्स इन न्यूज वाले स्टॉक्स इन पे एक हम चार्ट चेक लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। पहले यतीन के साथ वो डिस्कस कर लेते हैं। एमएनएम फाइनेंस कल पूरा का पूरा एनबीएफसीज बैंक चंक बहुत स्ट्रांग था और एक डॉक्टर रेड्डीज, 2 रिपोर्ट्स आपके पास हैं, यतीन बताइए। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज की बात करते हैं, जहां जेफरीज का एक बाय रेटिंग है, 5036 रुपए का टारगेट है, यानी करंट मार्केट प्राइस से भी आपको लगभग 20% से ज्यादा की अपसाइड आपको आती हुई दिखाई देगी। जेफरीज का मानना यह है कि कंपनी का जो गाइडेंस है रिटर्न ऑन इक्विटी को लेके और रिटर्न ऑन कैपिटल को लेके वो काफी हेल्दी है। इनफैक्ट यूएस मार्केट अगर छोड़ दें तो दूसरे इंजेक्टेबल मार्केट और इमर्जिंग मार्केट में काफी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी जो रिपोर्ट है एमएनएम फाइनेंस पे है। कंपनी ने यस्टरडे अपना क्वार्टरली अपडेट दिया था और क्वार्टरली अपडेट की अगर हम बात करें तो इसके बाद मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट कॉल आया है 225 रुपए के टारगेट के साथ, तो यहां भी ब्रॉडली आपको 20% की अपसाइड आती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। इनको लगता है कि जिस हिसाब से एसेट क्वालिटी में सुधार आया है सिक्वेंशियली और कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी हुई है, एमएनएम फाइनेंशियल का शेयर आपको खरीद के चलना चाहिए और यहां से आपको 225 रुपए के लक्ष्य दिखने चाहिए। ओके यतीन, बहुत बहुत शुक्रिया इन पूरी रिपोर्ट्स की। और वाकई एमएनएम फाइनेंशियल्स की प्लेसमेंट को आप देखिए, बहुत स्ट्रांग। मानस 22 मई 2018, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, एग्जैक्टली ये 4.25 साल की प्लेसमेंट ये कह रही है कि 4.25 साल की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल ऊपर की तरफ कटने को है। कितना मायने रखता है ये चार्ट, ये प्राइस परफॉर्मेंस, और अगर 180 निकलता है तो कहां तक का स्विंग पॉसिबल है? तो देखिए, जो रेंज है वो मेरे ख्याल से 187 ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस है और 162 पे सपोर्ट है। पैटर्न को देख के लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और एक बार स्टॉक 187 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 210 रुपए तक के भाव आप देख सकते हैं। इसलिए बिल्कुल पोजीशन बना के रखिए। 168 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए जो कि 200 मूविंग एवरेज है, और अगर आज ही 180 या 182 के ऊपर निकले तो फ्रेश खरीदारी करिए 174 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके,
187 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा इस स्टॉक के लिए। आइए जरा कुछ एनबीएफसीज को और डिस्कस कर लेते हैं और एचडीएफसी को लेके आइए। और करीब करीब 2216 पे कल ये क्लोज हुआ था, ये आज कॉस्ट में भी शामिल था, लेकिन मैं इस पर एक ऑप्शन ट्रेड लेना चाहूंगा। कविता जी ये बताइए, इसमें क्या स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल कोई 2240 की 2260 की स्ट्राइक पकड़ ले क्या? क्योंकि इस बार ये अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काट रहा है। ओके, सो बीरेन जी, हमने बेसिकली 2300 का कॉल आपके साथ रिकमेंड किया था, बट 2240 के कॉल के साथ भी हम इसे राइड कर सकते हैं, सिंस वी आर लुकिंग आफ्टर कि ये 2260 2270 के टारगेट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। सो 43 की क्लोजिंग दिया है। वंस मुझे लगता है अपसाइड इज ओपन अप टू 5960 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 2240 के कॉल के साथ आप इसे राइड कर सकते हैं, एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 36 ऑन द पोजीशन। ओके, एचडीएफसी हो गया ये, याद रखिएगा। बहुत स्ट्रांग मूव दिया था इस स्टॉक ने कल, और स्ट्रांग से ज्यादा बहुत एक मीनिंगफुल मूव था। अच्छा, ओआई के लिहाज से जिन जिन स्टॉक्स में कल काफी स्ट्रांग बिल्डअप हुआ, थोड़ा सा कुछ उन स्टॉक्स को भी देखिएगा। सिमेंस, एबीबी, कमिंस, ये कैपिटल गुड सबसे स्ट्रांग स्पेस था कल। राजेश राजेश पालवे जी, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, और थोड़ा सा नाम उच्चारण में दिक्कत थी। आप कैपिटल गुड्स में आज क्या पिक करना चाहेंगे? स्ट्रेंथ हर जगह थी, कमिंस में भी, एबीबी में भी और सिमेंस में भी। वीरेन जी, सीमेंस के साथ जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर काफी मजबूत दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में कल के सेशन में बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाई किया जा सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 2570 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस रखें इसमें करीब 2495 का, तो सीमेंस बाय करने की सलाह रहेगी। सिमेंस अगर आप देखें तो यहां पे स्ट्रांग लग रहा है और अच्छा मूव दे रहा था। ये हो गया कैपिटल गुड्स। एफएमसीजी बास्केट में राजेश सतपुते जी, आप क्या पिक करना चाहेंगे? आपने डिटेल एक रिसर्च की भी है इस स्पेस पे, कल भी अगर आप देखें आपका प्रेफर्ड बाय एचयूएल था। कोई और ऑप्शन ट्रेड एफएमसीजी में आज आपका, राजेश सतपुते जी? वीरेन जी देखिए, नजर तो एचयूएल पे डेफिनेटली रहेगी। आज 2377 के आसपास का कल का क्लोज था, 2420 का टारगेट दिया है। लेकिन आपने जो कहा कि नजर कहाँ है, तो मुझे लगता है एक नजर आप डाबर पे रखें। डाबर का पैटर्न बढ़िया है, इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, 520 का ब्रेकआउट था। अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा 545 टू 550। तो आज 523 का कल का क्लोज था। जो भी डिप मिलता है टुवर्ड्स 520, दैट शुड बी यूज्ड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। 515 के स्टॉप लॉस के साथ डाबर को लॉन्ग करें। चलिए, इस नोट पर मुनाफे की तैयारी को समेटते हैं और करते हैं पहला सौदा की शुरुआत। तो ये आपने 9 बजे के कार्यक्रम की पहला सौदा की देखिए सुर्खियां देखिए, और इन सुर्खियों में आपको एग्जैक्टली आज सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच रखनी चाहिए, एक भड़क लग गई होगी। बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी अब थोड़ा सा अगर आप देखिए अपने जो मॉर्निंग गेन्स थे उनको कम कर चुका है। अब एक आप कह सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग की शुरुआत होने की पूरी संभावना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम 20 डीमा के आसपास एक रीजनेबल पॉइंट पे खुल रहे हैं तो याद रखिएगा ठीक है। और एक और चीज आपने देखी, रेस्ट ऑफ एशिया लालिमा में तब्दील हो चुका है, स्पेशली हैंगसेंग जो कि एक समय करीब 1% ऊपर था, अब वो बैकफुट पे आ चुका है। तो वही एक कारण है कि रेस्ट ऑफ एशिया की वीकनेस जो है वो हमारे पे हावी होती हुई इस 15825, और आप देखिए करीब करीब 15822 ये है अगर आप देखिए प्री ओपन का स्तर पहला। सेंसेक्स लगभग 416 अंक ऊपर। अभी अगर आप देखें बैंक निफ्टी के टिक्स आने हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है जरा स्क्रीन पे वो रखता हूं, यहां पर कहां पे स्ट्रेंथ और कहां पे वीकनेस विजिबल है। देखिए एमएनएम फाइनेंस जो पहला स्टॉक अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे, इट्स डूइंग वेल, करीब 3% ऊपर। टाटा स्टील मेटल्स पर आप देखें तो आज थोड़ा सा ऊपर है। कैनफिन होम्स, एमएमटीसी, मन्नापुरम फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। बैकफुट पे क्या है? बैकफुट पे अगर आप पूरे बाजार में देखें वाइल्ड स्विंग में, तो एक आईसीआईसीआई प्रू, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल और दिवीज लैब, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त कमजोर हैं। लेकिन अगर मैं इंडेक्स तक अपनी चॉइस सिर्फ अगर इंडेक्स तक रखूं तो इंडेक्स में भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, दिवीज लैब और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये 5 सबसे बड़े लूजर्स हैं। और अगर आप गेनर्स को देखें तो यहां पर गेनर्स में टाटा स्टील,
1.5% और टेक महिंद्रा करीब 1%। टाइटन लगभग आप देखिए अपने जो कमेंट्स के बाद थोड़ा सा एक स्टेबल हो रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स और ओएनजीसी, ये कुछ ऐसे कंपनीज जो कि इस वक्त थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन जहां तक प्री ओपन का अगर आप देखें, अभी 7 निकल कर आने में वक्त लगेगा। लेकिन आशीष, इट्स 15,850 एक रीजनेबल पॉइंट पे और ऑलमोस्ट 20 डिमा के आसपास ये ओपनिंग होती हुई आशीष। तो लॉजिकल लग रहा है, लेकिन अभी भी समय है। ध्यान रखें 9-7, 9-8 के आसपास रिविजिट करेंगे और फिर वीरू की स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे उसके बाद, जहां पे प्री ओपन सेटल होगा उस बेसिस पर। लेकिन रुपया देखिए स्क्रीन पर आएगा आप लोगों की 79, 5 पैसे की कमजोरी, ज्यादा मीनिंगफुल नहीं, लेकिन 79 के थ्रेशोल्ड को वापस टच करते हुए हम रिएक्ट कर रहे हैं उस कल के रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े पर। $25.6 बिलियन का रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट, और अभी फिलहाल का इंपैक्ट जो है, अब वीकनेस बढ़ रही है। नीचे टिकर टीम दिखा रही है 8 पैसे अब कमजोर, रुपया 79.03 के लेवल्स पर इस समय कामकाज। रुपए पे रहेगी नजर, कमोडिटी प्लेज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। देखिए कैसा सोना, चांदी और कच्चे तेल का बिहेवियर है। सोना 100 रुपए की मजबूती, 85 रुपए की मजबूती के साथ 52,208 के लेवल्स पर खुलता हुआ, और कच्चे तेल में फ्लैटिश रुझान 1/4% के आसपास के दबाव के साथ कच्चे तेल की ओपनिंग होती हुई। लेकिन एक काम करते हैं, आगे बढ़ूं उससे पहले आज के वो टॉप 10 स्टॉक्स जो रडार पर रखने हैं आपको, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। टाटा मोटर्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन साहब की एग्रेसिव स्पीच, ईवी सेल्स 5 गुना करने की तैयारी, बैलेंस शीट में स्ट्रेस रिड्यूस करने की बात, अगली छमाही और पॉजिटिव होने की बात, इस स्टॉक को रखिएगा रडार पे। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टीसीएस रडार पे, वो जो एपिक सिस्टम का केस था उस पे जुर्माना $280 मिलियन से घटाकर अब $140 मिलियन यूएस के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कर दिया है। अच्छी खबर। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इनके जो क्वार्टरली अपडेट सबसे कुछ देर पहले हर्षिता मेंशन कर रही थी, उनके चलते इन स्टॉक्स को रडार पर रखना है आपको, और साथ में एलएमई कॉपर की कीमतें जो लोज पे हैं उनका इंपैक्ट समझने की जरूरत। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, ये सारी कंपनीज रडार पे, क्योंकि कल अपडेट यह आया है कि 7,000 रुपए प्रति टन तक स्टील कीमतें रिड्यूस करी गई हैं जुलाई मंथ में, और वो भी इसीलिए क्योंकि डिमांड ठंडी पड़ रही है। तो ये पॉकेट रडार पे, हालांकि कल इन स्टॉक्स ने बहुत वीकनेस ऑलरेडी दिखाई है। सिप्ला, 2 यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस, आपत्तियां इनकी इंदौर यूनिट के लिए सामने आती हुई। आईओबी और सेंट्रल बैंक, खास तौर पे वो सरकारी डिसइन्वेस्टमेंट बैंक कैंडिडेट्स, क्योंकि जो मॉनसून सेशन आना है, जो अब 18 जुलाई को शुरुआत होगी, उसमें बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी। ये एक्सक्लूसिव है सीएनबीसी आवाज की। स्टील स्ट्रिप्स, बोर्ड मीट है 19 जुलाई को। स्टॉक स्प्लिट, शेयर विभाजन पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। मार्क्सन्स फार्मा की बोर्ड मीट है बायबैक पर इसी फ्राइडे को। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक को रडार पर रखिएगा। इनके आरबीआई के, इनके मेगा मर्जर को आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिलती हुई है। एचयूएल, ब्रिटानिया, कोई मैरिको, कोई आईटीसी आज फिर हम लोग के रडार पर रहने वाला है, क्योंकि वो लागत जो रिड्यूस हो रही है वो इस स्पेस के लिए खासी पॉजिटिव। लेकिन वीरू, अब जरा सीधा सौदा पर नजर डालें। जी हाँ, तो एक आपको टॉप 10 स्टॉक्स यहां मिले, और आज के वो 20 स्टॉक्स जो कि आशीष और नीरज जी की टीम में सम्मिलित थे आज, और ट्रेड के कॉम्बिनेशंस। आइए पहले अपडेट देखते हैं और फिर राजेश जी से एग्जैक्टली पिक करेंगे कि दोनों टीम्स में उसका एक प्रिफर्ड टॉप कॉल क्या है। आइए देखते हैं सीधा सौदा का अपडेट। मेरी 10 की सीधा सौदा की जो टीम है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी, कॉशियसली, और जरा स्क्रीन को वॉच आउट करेगा प्लीज। टीसीएस, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, तमाम न्यूज डेवलपमेंट से चलते ग्रीन में। एमएमटीसी और एनआईएनएल का स्टेक सेल कंप्लीट। स्टील स्ट्रिप्स की बोर्ड मीट स्टॉक स्प्लिट पे। आईडीबीआई बैंक जुलाई के महीने के लिए वो प्राइवेटाइजेशन का कैंडिडेट। मार्क्सन्स फार्मा बोर्ड मीट बायबैक पर। वॉकहार्ड इंटरेस्टिंग लेवल्स पर बहुत पिटा हुआ स्टॉक। देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड्स, क्योंकि नई सीसीपीए की गाइडलाइंस का शायद एक ओवरहैंग है स्टॉक्स पर। चलिए फटाफट टीम पर नजर डालिए, और यहाँ पे जो मेटल स्टॉक्स हैं वहाँ पे शुरुआत में दबाव रहेगा जीएसपीएल और सेल, क्योंकि दाम घटा दिए गए हैं एचआरसी और बार के। लेकिन इन्फ्लेशन कम होने की संभावना में ब्रिटानिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडको, खितान जैसे स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। मोमेंटम कल से बनाए तो मोमेंटम चेज किया जा सकता है। टाटा मोटर्स ने अपनी जो
गाइडेंस दिया है आगे के लिए 2025 तक वो 20% ईवी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छा है। आईओबी और सेंट्रल बैंक में ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार एक ऐसा प्रस्ताव पास करने वाली जिसमें 1970 के बैंकिंग एक्ट में बदलाव करेगी और इसके बाद ये 100% इनको सेल कर सकती है। इक्विटी रोकने की जरूरत नहीं सरकार को। डॉक्टर रेड्डीज में जेफरीज की रिपोर्ट है जो 5000 से ऊपर के टारगेट दे रहे हैं, और सिप्ला में यूएसएफडीए ने इंदौर प्लांट में 2 ऑब्जर्वेशन दिए हैं 483 के तहत, तो लगता थोड़ा सा दबाव रह सकता है। राजेश जी, दोनों टीम्स देखिए आपने, आपका टॉप कॉल, दोनों टीम्स में से एक एक। वीरेंद्र जी देखिए, नजर जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर पे है, तो आशीष जी की टीम से अगर मैं शुरुआत करूं तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया दिखता है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड जिसका जिक्र और जिस पे डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, मैं सिर्फ अपना टारगेट बोलूंगा, 2280 मेरा टारगेट है और 2200 का सपोर्ट मैं यहाँ पे वॉच करूंगा। अगर उस लेवल के आसपास मिले तो मैं एचडीएफसी लिमिटेड में बाय करूंगा। नीरज जी की टीम में देखिए तो छोटा टिकट साइज का मैंने यहाँ पे शेयर चुना है। 2 काउंटर्स मुझे बढ़िया लग रहा है जहां पे कल प्राइस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी हुई थी। एक है सेंट्रल बैंक एंड सेकंड है इंडियन ओवरसीज बैंक। टेक्निकली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखता है, इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जिसका प्रोजेक्शन अगर आप देखते हैं सेंट्रल बैंक इन पर्टिकुलरली, तो इसका प्रोजेक्शन बनता है करीबन 21 साढ़े 21 तक का, तो 18.5 के आसपास है। तो देखते हैं हाउ डज इट पैन आउट। 18 का स्टॉप लॉस रखे, सिर्फ 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखे और काम करे। पहला टारगेट या पहला रेजिस्टेंस होगा करीबन 19.50 से 20 का, और अगर वो लेवल निकले तो फिर मुझे लगता है 21.5 तक की भी मूव आ सकती है। तो एक बड़ा मूव मुझे लगता है सेंट्रल बैंक में आ सकता है, बशर्ते जिस तरह से कल इसने रिएक्ट किया। तो 18 के स्टॉप लॉस के साथ सेंट्रल बैंक बाय करे नीरज जी की टीम से, और आशीष जी की टीम में सबसे बढ़िया है वो है एचडीएफसी लिमिटेड। और आईओबी पे आपके टारगेट्स क्या हैं सेंट्रल बैंक के अलावा, क्योंकि लक्ष्मण एक्सक्लूसिव आज हरकत में रहेंगे? देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर बात करें 18 के आसपास ये खुल रहा है, मेरे हिसाब से आशीष जी इसका पहला टारगेट होना चाहिए करीबन 19.5 का, 19.5 से 20 का, और स्टॉप लॉस भी आपको छोटा, क्योंकि ये खुल ही रहा है 100 डीएमए के ऊपर। 100 डीएमए था इसका 17 रुपए 70 पैसे के आसपास, तो 17.70 के ऊपर इसमें बायस पॉजिटिव बनेगा। 17.5 का स्टॉप लॉस, यानी 50 पैसे का स्टॉप लॉस, खुल रहा है 18 पे, टारगेट सेट करे करीबन 21.5 के आसपास का। मोमेंटम अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से यहाँ। तो इट्स फाइनेंशियल्स ऑल द वे, एचडीएफसी लिमिटेड, कोई आईओबी, कोई सेंट्रल बैंक, इन सबको रखिए आज के ट्रेड में रडार पर। क्विकली आज के टॉप कॉल्स, यानी कि जो एस्टीम्ड पैनल था आज सुबह का सीएनबीसी आवाज का, उनकी एक एक प्रिफर्ड पिक आज की। एचडीएफसी लिमिटेड खरीदारी करने का मन, टाटा पावर पे बाय, कोटक महिंद्रा बैंक पे खरीदारी करने का कॉल। सारे ट्रेड्स के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। क्विकली डॉक्टर साहब इस प्लेट को फ्लिप करिए आप। आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे हेवी वेट्स आज की बाय कॉल्स की लिस्ट में आपको नजर आएंगे। लेकिन जो प्री ओपन सेटल हुआ है, आधे % की मजबूती के साथ हम 15,900 के ऊपर के लेवल्स पर शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक वो 34,000 के लेवल्स के एक शेड बेहतर 34,100 के आसपास की शुरुआत दिखा रहा है, और ब्रेथ बहुत बढ़िया 4:1 का रेशो निकल के आ रहा है। 80% शेयर्स खुलते समय इन ग्रीन आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो वीरू वो 15,900, 34,000 दोनों के ऊपर खुलने की तैयारी हो रही है। देखिए, बड़ा पॉइंट यह है कि बैंक निफ्टी 34,000 यानी 18 लाख आउटस्टैंडिंग वाई लेके खड़ा जो कॉल राइटर है उसके जोन के ऊपर। मेरा पॉइंट था आज सुबह का 34,076, एग्जैक्टली उसके पॉइंट के ऊपर खुलता हुआ। तो आशीष, कल के लॉन्ग ट्रेड और फ्रेश बाय की प्रोस्पेक्टिव बनता है, लेकिन याद रखिएगा स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा डीप होंगे। 33,710 के रेंज में, 33,580 के रेंज में, मोर स्पेशली 710 जो कि फर्स्ट बेस पॉइंट है, या फिर अपना पॉकेट फ्रेंडली। लॉजिकली 710 या फिर पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा मैनूवरिंग करेगा, नो डाउट। ऊपर की तरफ 34,148 और उसके बाद 320, और याद रखिएगा 416 एक रीजनेबल प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट होगा, जो कि है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी अच्छी ओपनिंग हो रही है, प्लीज निफ्टी लेके आइए और फिर स्ट्रेटेजी लेके आइएगा। अच्छी ओपनिंग हो रही है, लेकिन एक सब्सटेंशियल गैप अप हो रहा है अबाउट 20 डेमा, लेकिन ये गैप अप 20 डेमा के ऊपर है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। याद रखिएगा एक रीजनेबल स्टॉप लॉस कल का क्लोज और उससे लगभग 10-20 पॉइंट का फिल्टर होगा, यानी एक रीजनेबल स्टॉप लॉस
15,810 हो सकता है। कल के क्लोज को हमें डिफेंड करना बहुत जरूरी है। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा, इस वक्त जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है स्पॉट, ठीक खुलते ही साथ 929, ये क्या है, 27 जून की कैंडल का हाई है, ये निकलता है तो अगला स्विंग 989 तक का पॉसिबल है। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया, इस पॉइंट पे बाय करेंगे तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 888 और 929, ये निकलना आशीष बहुत जरूरी है। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, कल का लो और उससे करीब करीब 20-30 पॉइंट का फिल्टर या फिर आपकी पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस जो भी हो उसको रखिएगा। आशीष, ये हो गई आपकी निफ्टी बैंक में स्ट्रेटजी। टाटा ग्रुप्स के स्टॉक्स बढ़िया करेंगे। टाटा मोटर्स उस एजीएम की कमेंट्री के बाद 1.5% मजबूत। टाटा स्टील ऑलमोस्ट अच्छा, ये स्टील स्टॉक्स ने वैसे लार्जली कल तगड़ा प्रेशर ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है। आज जब कोई खबर आ गई तो उसके बाद दरअसल ये इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। कविता जी, आप देख के बताइए, टाटा स्टील कैसा पोजीशन आपको नजर आता है? आज मेटल्स उस तरह से कल जैसे सबमर्ज नहीं कर रहे हैं, क्या व्यू बन रहा है? चार्टिकली अगर हम देखें तो वीकनेस मेटल्स के सभी काउंटर्स पे है, पर पिछले 3 दिन में अगर हम देखें तो इसने लोअर लो 3 वीक में अगर हम देखें एमएससी 830 के लेवल को ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। इन एनी केस अगर कल के दिन के हाई के ऊपर निकलता है और मार्केट सेंसेस इन मोमेंटम, तो पॉसिबल है कि ये ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखे। ओनली फॉर द इंट्राडे में कमेंट कर रही हूँ। दिस इज पॉसिबल कि ये 890 908 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। सो पोजिशनली कल के दिन के हाई के ऊपर आप इसमें एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 845, तो वन शुड बाय अबाउट दैट। ओके, टाटा स्टील पे अगर आप देखें तो ये आपका आउटलुक था। एक दो स्टॉक्स को और यहां पे मार्क कर लेते हैं जो कि अच्छा पुल बैक दे सकते हैं। इस पे जरा आप लेके आइए एक बार यूपीएल को एक बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक, और क्या पुल बैक आ सकता है 654। राजेश पालवे जी, आपका टेक। ये अब 10 डेमा के ऊपर ट्रेवल करने की तैयारी करता हुआ 681 की पॉसिबिलिटी कितनी लगती है आपको? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए जो करेक्शन इसमें था, इसमें हमें लगता है कि 678 से लेकर 685 यहाँ तक का अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में वापस जो करेक्शन हुआ था उसमें एक हायर लो बना के वापस स्टॉक पुल बैक देते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की बाइंग एक्शन कल के सेशन में थी, आज भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकती है। 678 से लेकर 685 ये अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। अगर ये लेवल को सरपास करेगा तो फिर स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन का यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा। 685 के ऊपर फिर 720 तक की जगह यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। 685 तक आप देखिए जो स्कोप है वो इस स्टॉक में है। और यूपीएल का याद रखिएगा जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 676 पे प्लेस्ड है। चलते हैं अब इस ओपनिंग को और समझने के लिए बारीकी से वॉल पर आशीष के पास। और आशीष एक काम कीजिए, वो 27 जून का हाई पार करा दीजिए। 1/3 से ½ % मजबूत यूएस के फ्यूचर्स पर दिन के दौरान, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद अब एक्चुअल फ्यूचर्स का रुझान समझ में आएगा यूएस में किस तरह का कामकाज होता है। तो सेकंड हाफ को क्लोजली वॉच आउट करेगा। यूएस का एक्चुअल सेशन कैसा पैन आउट होता है वो डिफाइन करेगा। लेकिन एशिया बढ़िया, एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा था हम बढ़िया, और हमारा प्री ओपन दिखा रहा है खुद ही कि भारतीय बाजारों में उछाल के साथ मंगलवार की शुरुआत ½ % और पहला टिक था 925 का। यही वो लेवल से 924 925 जहां से पिछली बार हम ठंडे पड़े थे। उस पॉकेट को हिट करने के बाद हम 15,900 के आसपास के जोन पर, फिर भी ½ % के आसपास की ऑलमोस्ट उछाल। बढ़िया शुरुआत होती हुई मंगलवार की। कल के अपटिक्स के बाद, इंट्राडे मोमेंटम के बाद आज फर्दर लेग्स, और अब हम 15,900 के कंफर्टेबली ऊपर ही इस समय कामकाज करते हुए, और वो 900 925 के क्रूशियल लेवल्स के आसपास वॉच आउट करेगा निफ्टी को इस समय। बढ़िया मूव बनता हुआ। निफ्टी बैंक ½ % से ज्यादा की मजबूती, निफ्टी आईटी में भी ½ % उछाल। दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रही हैं। यह आ गया फाइनेंस। बैंक्स ऑफ फाइनेंस ने कल मोमेंटम को ड्राइव करा था, आज भी ½ % के उछाल के साथ बैंक्स ऑफ फाइनेंस कामकाज कर रहे हैं। अच्छी बात, कल के प्रेशर से आईटी उभर रहा है। दिखाइए इसमें प्लीज ऑटो और दिखाइए इसमें प्लीज मेटल्स, तो आपके पास एक बढ़िया ग्रिप आ जाएगी बाजार में किस तरह का मूड माहौल चल रहा है। ऑटो
3/4 एक शेड बेहतर है बाकी पॉकेट से ऑटो उछाल के साथ। और ऑटो के उछाल के रीजन समझिए, स्टील की कीमतें कल मैसिवली तमाम स्टील कंपनी रिड्यूस करी हैं। मेटल्स कल प्रेशर झेल लिया सारे मेटल स्टॉक्स ने, तगड़ा प्रेशर था। आज मेटल्स 3/4% ज्यादा का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप्स लेकर आइए प्लीज स्क्रीन पे। 0.5% मिड कैप ऊपर, स्मॉल कैप्स में 3/4% का उछाल। तो अक्रॉस द बोर्ड शुरुआत बढ़िया होती हुई, और ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर ये बेहतर हो रही है। ये 4:1 का रेशियो पकड़ लीजिए, मोटा मोटी बॉल पार्क वही जो प्री ओपन दिखा रहा था। ऑलमोस्ट 80% शेयर्स मजबूती के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये कहानी दिखाइए जरा लक्ष्मण के वो दोनों स्टॉक्स जो कहा जा रहा था बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के की बेनिफिशियरीज, आईओबी और अच्छा बड़े में दिखाया है, आईओबी और सेंट्रल बैंक बढ़िया, दोनों 5-6% के मूव्स मानस के रडार पे, सतपुर साहब के रडार पे थे, दोनों को पसंद भी आ रहे थे। बढ़िया मूव होता हुआ इन दोनों सरकारी बैंक्स पे। बाकी सरकारी बैंक्स पे आगे आता हूं, एक बार प्लीज मेरे को निफ्टी दिखाइए वापस और फिर हीट मैप पे जाएंगे। 15,900 के ऊपर कंफर्टेबली अब तो समय हो रहा है, 0.5% का उछाल। हीट मैप लेकर आइए प्लीज क्विकली स्क्रीन पर, देखें किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है स्टॉक्स में। सिर्फ एक लाइन है लाल में, और इंटरेस्टिंगली वो पॉकेट लाल में जा रही है जो एफएमसीजी कल आउट परफॉर्म कर रही थी। तो बस कल के अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन कह लीजिए या थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, तो कोई ब्रिटानिया, नेस्ले थोड़े से ठंडे कामकाज करते हुए आपको इस समय नजर आएंगे। बाकी पॉकेट्स कहां ड्राइव कर रही है? टाटा मोटर्स, वो एजीएम के कमेंट्स, 0.25% उछाल टाटा मोटर्स के साथ। आयशर मोटर्स में मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। आईटी मेटल्स ऊपर नजर आ रहे हैं। टेक महिंद्रा आज फाइनली ऊपर मजबूती के साथ, कल सब प्रेशर में था। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवीवेट 3/4% ऊपर। बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, सारे के सारे मजबूती के साथ। एचडीएफसी लिमिटेड के लिए तो खैर तड़का भी है वो अप्रूवल का आना, 0.5% मजबूत। ये वो हेवी वेट्स हैं जो सबके सब ऊपरी ब्रैकेट में आपको नजर आएंगे। इवन एक्सिस, इंफोसिस, लार्सन एंड टूब्रो सब में 3/4% का उछाल, 0.5% का उछाल, 1/3% का उछाल। एलएनटी और दूसरा उसके बगल में भारती भी मजबूत। तो अच्छे शुरुआत अच्छी, और हम बहुत क्रूशियल जंक्चर पे वीरू के पास जाने की जरूरत। 924, 925 के लेवल्स पर वापस 90 पॉइंट मजबूती के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। दिखाइए प्लीज इंडेक्स को स्क्रीन पर। वीरू 15,900 के कंफर्टेबली ऊपर, और वही इंपॉर्टेंट लेवल 925 के आसपास के, वहीं पे उससे एक शेड बेहतर होने की कोशिश। मोमेंटम पिकअप हो रहा है, निफ्टी बैंक और तेजी दिखा रहा है। वीरू शुरुआत तो बढ़िया हुई है। बिल्कुल, देखिए बढ़िया हुई है, शानदार हुई है, और आशीष इसे कहते हैं पावर ऑफ 20 डेमर। देखिए अभी क्या है ना, क्लीन फील्ड में जो है वो है बैंक निफ्टी। आपके ऊपर 34,000 का कॉल राइटर नहीं है, और इसीलिए आप देखिए आपके बात करते करते ना आशीष, जो निफ्टी बैंक है वो निकले जा रहा है। 200 पॉइंट का स्विंग दे चुका है ये, और नेक्स्ट पॉसिबल स्विंग याद रखिएगा कहां तक की ट्रेजेक्टरी पॉसिबल है। इट्स 34417, वो है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहां तक का दमखम निफ्टी बैंक बिल्कुल रखता है। निफ्टी ने अभी अभी बात करते करते पार किया है 27 जून का हाई, वो हाई जिस दिन रिवर्सल आया था और हम 20 डेवा को नहीं पार कर पाए थे। तो 927 निकलते ही साथ याद रखिएगा आज की मॉर्निंग अप्रोच के मुताबिक ऊपर की तरफ जो लेवल पॉसिबल है वो लगता है 989। अब एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि स्पॉन्सर कौन कौन कर रहा है इस तेजी को। जैसे ही हमने आज सुबह टाटा मोटर्स पहला स्टॉक डिस्कस किया था, टाटा मोटर्स, ये बात क्लियरली थी कि 408 पे इट्स ए गुड बाय। और याद रखिएगा टाटा मोटर्स का आज का इंट्राडे हाई है, इसका एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन क्लियर ट्रेड कहां पर है? पीवीआर में क्लियर ट्रेड, अशोक लेलैंड में क्लियर ट्रेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पुल बैक छोड़ते हैं इसको, जेएसपीएल में पुल बैक, लेकिन इट्स आई थिंक हार्डली ए पुल बैक इन मेटल्स। यूपीएल अपने टेंडिमा के ऊपर ट्रेवल करता हुआ, और एनबीएफसीज में याद रखिएगा कैनफिन होम्स एक बहुत अच्छी जगह खुला है, एक अच्छा मूव है। और याद रखिएगा अब जो रीजनेबल स्टॉप लॉसेस थे वो काफी पीछे छूट गए हैं। सो ट्रेवल विद अ पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस, ये अप्रोच होनी चाहिए। रीजनेबल स्टॉप लॉस बहुत पीछे छूट गया है। राजेश पालवी जी, आपकी राय इस ओपनिंग पे और आपका पहला कन्विक्शन कॉल। तो वीरेंद्र जी देखिए 15,900 के ऊपर अब सस्टेन करेंगे तो हमें लगता है ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। मोमेंटम 16,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो निफ्टी की ओपनिंग तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो करीब 15,850 के आसपास रख के पोजीशन होल्ड की जा सकती है।
जो पहला स्टॉक यहाँ पे अभी हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ये स्टॉक में देखें तो ओपनिंग के बाद से काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसकी ओपनिंग हुई है हमें लगता है ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। 1250-51 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1280 से लेके 1290 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1238 का। ओके, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये इस दौर का सबसे स्मूथेस्ट और सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखने वाला स्टॉक था और मुझे खुशी है इस बात की कम से कम 10 दिन से हम इस पर ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स गुड। एक और स्टॉक लेके आइए जो कि बहुत दिनों बाद डिसाइसिवली अपने 20 डेमा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। एक बार स्क्रीन पर रख दीजिए बस वोल्टास, मैं सिर्फ मेंशन करना चाहता हूं। अभी मेरे स्क्रीन पे प्राइस है 976.20। मानस जी, आपका पहला कन्विक्शन कॉल क्या है? तो वही कन्विक्शन कॉल है जो आपने भी मेंशन किया, वोल्टास पे ही मेरी नजर थी और वोल्टास इसलिए मेरी नजर में था क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। पहला तो डबल बॉटम बना है 935 के आसपास, उसके बाद जब पुल बैक देखने को मिल रहा है तो फाइनली स्टॉक ने काफी समय के बाद अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मॉर्निंग में थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले। मेरा समझना है कि अब आपको यहाँ से एक स्मार्ट अपमूव देखने को मिलेगा। देखिए कल भी अगर आप देखिए तो हेवल्स में इनवर्स एडिशनल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो वो फॉलो बाइंग आपको शायद वोल्टास में भी देखने को मिल सकती है। 20 डे मूविंग एवरेज इंटरडे सेशन में ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं। 969 के स्टॉप लॉस से यहाँ खरीदारी करनी है 1000 रुपए के टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स बढ़िया मूव दिखा रहा है भाई, 2.25% की मजबूती के साथ अब इस समय कामकाज करता हुआ। बढ़िया कमेंट्री का फायदा देखिए। ओएनजीसी उछल रहा है। अच्छा, एक चीज और, क्रूड जो है कल $111 पे छोड़ा था हमने, आज सुबह $114 पे ब्रेंट वापस आके खड़ा हुआ है। और ओएनजीसी इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि क्रूड तो अलग बात, पिछले 2 दिनों के अच्छे खासे प्रेशर से अब फाइनली थोड़ा सा तो क्रूड सपोर्टिव हो गया होगा, लेकिन अच्छे प्रेशर के बाद ओएनजीसी कुछ उभरने की कोशिश में इस समय लगा हुआ। कई सारे न्यूज वाले स्टॉक्स में बाद में मेंशन करता हूं, पहले एक्सपर्ट्स के टॉप कॉल्स निपटा दिए जाएं। कविता जी, लग रहा था वोल्टास आपके रडार पे भी था, ऐसा है क्या? यस आशीष जी, सो वोल्टास एंड हेवल्स दोनों ही रडार पर थे एंड आई बिलीव दोनों डिस्कस हो गए हैं, सो नो इश्यूज। अनदर एक स्टॉक अगर हम देखें दैट इज अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस अपने प्रीवियस हाई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए दिख रहा है। फिलहाल 2287 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है इसमें फर्दर अगर आप सारे टाइम फ्रेम पर भी देखें तो काउंटर स्ट्रॉन्ग ही आपको दिखेगा। 2287 के ऊपर जो रेजिस्टेंस आते हुए दिखते हैं वो दिखते हैं 2320 2340 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो आई बिलीव अदानी एंटरप्राइजेस एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, जब 2255 के स्टॉप लॉस से आपको एक पोजीशन बनानी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 2320 2340 के लेवल्स के लिए। अदानी एंटरप्राइजेस रखिए रडार पे। इस बीच मार्क्सन्स फार्मा जो बायबैक करना चाहता है 10-11% मजबूत, एमएमटीसी 6-7% मजबूत क्योंकि इन्होंने वो एनआईएनएल में अपना स्टेक फाइनली बेच दिया है। सबसे बड़ा शेयर होल्डर यही है उसमें, तो इनको फायदा मिलेगा। पर जिसने खरीदा टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स वो भी 2.5% मजबूत है। वो आईओबी और सेंट्रल बैंक अभी भी 5-5% की मजबूती के साथ, दोनों वो सरकारी डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट जो हैं वो डटे खड़े हुए आपको नजर आएंगे। दोनों में इक्वल मोमेंटम है इस समय। भाई सर्विस टैक्स रिडक्शन की हम लोग तो रिजॉइस कर रहे थे, पर स्क्रीन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बल्कि देवयानी सफायर तो इनफैक्ट अच्छी खासी मजबूती, अब तो 1.5% ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। शुरू सुस्त हुआ था और कहां चला गया देखिए स्टॉक, तो भाई अच्छा मोमेंटम पकड़ लिया। गाबा सर, आपके रडार पे क्या आ रहा है? मेरे ख्याल से कंटेनर कॉर्पोरेशन पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। 618 का स्टॉप लगाकर चले, अपू मिलता है तो 630 पॉसिबल है कंटेनर कॉर्पोरेशन। हाँ, कंटेनर कॉर्प नाइस चार्ट है, अच्छा चार्ट और अच्छा स्विंग देता हुआ। शुरुआती 2 ट्रेड्स ने बहुत अच्छे स्विंग दिए। राजेश पालवी जी, आपके एसआरटी ने तो गजब का स्विंग दिया, आप बधाई के पात्र हैं। और पहला प्रश्न आपसे ही था पहले और आपने वो ट्रेड पिक किया। इट्स डूइंग वेल, इट्स स्टेइंग हाई 40 रुपए ऊपर। मानस का ट्रेड था वोल्टास, स्पॉटिंग बेहद शानदार थी, वो भी स्विंग देखे अच्छा गया, थोड़ा रिट्रेस हुआ बट स्टिल। लेकिन मेरे को स्क्रीन पे जानते हैं क्रक्स क्या नजर आ रहा है? 2 स्टॉक्स। राजेश पालवी जी, इस पर अपनी राय रखिएगा। आज एसबीआई अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और ये हुआ है
29 अप्रैल 2022 के बाद। और एक बार जरा आईसीआईसीआई बैंक रखिएगा स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई बैंक भी आज एक बिल्कुल क्लीन स्वीप की तैयारी करता हुआ 725.50, ये भी अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। ये दो बड़ी बातें याद रखिएगा। ये जो रीसेंट टाइम का जो निफ्टी बैंक का लो था, उस दिन स्पॉन्सर वो रिवर्सल इन्हीं दोनों स्टॉक्स ने किया था। राजेश जी, इन दोनों को अगर ना छुए ना आज इस डिस्कशन में सम्मिलित करें तो आई थिंक ये ओपनिंग अच्छी नहीं रहेगी। आपकी राय क्या है? अब ऑल मूविंग एवरेजेस क्या पिक करना चाहेंगे आप इस पे? वीरेन जी, मुझे लगता है एसबीआई के साथ जाना चाहिए। एसबीआई में काफी बड़ा कंसोलिडेशन के बाद अब ये जिस तरीके से रिवर्सल यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, हम एसबीआई यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिफर्ड पिक रहेगी। और हमें लगता है जिस तरीके के मोमेंटम यहाँ पे ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन एसबीआई यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो एसबीआई का सेटअप ये दिखाता है कि स्टॉक अब यहाँ से 500 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है। तो एसबीआई बाय किया जा सकता है। 480 का कॉल ऑप्शन लेके भी इसको थोड़ा सा होल्ड किया जा सकता है पोजिशनली। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 505 से 510 तक की अपसाइड एसबीआई में। तो करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। थोड़ा डिप भी मिलता है तो ऐड करें। 468 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 505 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए एसबीआई पे बाय करने की सलाह। वो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, वो पूरा सरकारी बैंकिंग एज अ स्पेस हरकत में है। वो अगले कैंडिडेट्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो भी मूव कर रहा है। अब एसबीआई तो खैर गजब का मूव, अब 1% उछाल। यूको, कैनरा, यूनियन सब माइल्डली इन ग्रीन ही पूरा का पूरा पैक आज लक्ष्मण की उस एक्सक्लूसिव के बाद कामकाज करता हुआ। लेकिन सतपुते साहब, आपके रडार पे क्या आया है ओपनिंग के बाद? आशीष जी, मेरे रडार पे जो आया वो है, देखिए बैंकिंग एक बढ़िया लग रहा है। बैंकिंग डिप देगा लेकिन डिप के बाद फिर से रिकवरी दिख रही है मुझे बैंकिंग स्टॉक्स में, तो ऑब्वियसली वो तो रडार पे है लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरी नजर जो है वो सीमेंट स्टॉक्स पे है। लुक एट ग्रासिम, 10 DMA 20 DMA का क्रॉसओवर हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। इसका जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 1420 टू 1440। तो यहाँ से कम 60-70 रुपीज का जंप ग्रासिम में आना चाहिए। सो ग्रासिम इज अ बाय। आपका स्टॉप लॉस होगा 1340 का, 1340 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रासिम को बाय करें। आशीष जी, इसके साथ मैं एक ऑप्शन देना चाहता हूँ। 1380 का कॉल आप बाय करें, 38 रुपीज पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस रखे 25 पे, टारगेट रहेगा 75 प्लस। ग्रासिम वापस सीमेंट रडार पे। सीमेंट एज अ पॉकेट आज बढ़िया मूव करती हुई। टिकर टीम नीचे स्क्रीन पे सारे सीमेंट स्टॉक जो हरकत में वो वैसे ही दिखा रही है आज का। लेकिन प्रेफर्ड ट्रेड दिग्गज ग्रासिम, खरीदारी करने का मन और खरीदारी करनी है तो एक और तरीका 1380 का कॉल भी यहां पे खरीदा जा सकता है। अच्छा, ओएनजीसी स्क्रीन पर 2 दिनों के मैसिव प्रेशर से उभर रहा है। अवस्थी सर, आप लोग ओएनजीसी जो न्यूज डेवलपमेंट्स हुए थे, सबसे बड़ी दिक्कत शायद इसी स्टॉक के लिए थी, सारी ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रही थी, पर इक्वली स्ट्रॉन्ग कट 13.5% फिर 5%, इस तरह से वैल्यू इरोड हुई 2 ट्रेडिंग सेशंस पे। अब जो साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है, कुछ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं एट 125 ओएनजीसी लॉन्ग टर्म के अट्रैक्टिव है, या अब ये इफ्स एंड बट्स लग गए दूर राउंड? नहीं, देखिए इफ्स एंड बट्स तो हैं, बट चूंकि हमारा ये मानना है कि तेल में लॉन्ग टर्म में कोई हम तेजी की उम्मीद कर नहीं रहे हैं, बट ये जो प्रॉब्लम है रशिया वाली, इसकी वजह से 6-8 महीने लगेंगे इसको नॉर्मलाइज होने में, और तो वो पीरियड में आप थोड़ा बहुत हिकअप्स आपको आते रहेंगे प्राइसेस में, गैस के प्राइसेस में भी और तेल के प्राइसेस में भी। और इन वैल्यूएशन पे चाहे ओएनजीसी हो चाहे ऑयल इंडिया हो, फिर इनमें कुछ खोने को ऐसा बचता नहीं है। 3-3.5 के मल्टीपल पे है। वर्स्ट के सिनेरियो में ये हो सकता है कि स्टॉक अगले साल 1.25 साल ज्यादा मूव नहीं करें, क्योंकि डिविडेंड यील्ड और सब चीज के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ से इंप्रूवमेंट की जगह बचती है, कुछ खराब होने की जगह बहुत कम है इन स्टॉक्स में। हो गया भाई साहब ओएनजीसी पे व्यू, तो ये हो सकता है साल भर के लिए पस्त पड़ गया है, लेकिन अट्रैक्टिव लेवल्स हो सकते हैं स्टॉक में खरीदारी करने के। कल अवस्थी साहब से जब पिक ली गई थी तो मैं सुन रहा था, प्रताप स्नैक्स मेंशन था। प्रताप स्नैक्स में कल जाते जाते बहुत बढ़िया मूव बना था। आज के लिए आप लोग के रडार पे क्या है? अभी मैं आऊंगा आगे डिफरेंट पिक्स पे, लेकिन आपकी खुलने के बाद आप लोग क्या एक्यूमुलेट कर रहे हो एग्रेसिवली? एसएमआईएफएस में आपकी प्रेफर्ड ट्रेड क्या है, लार्ज क्या है, कोई भी यूनिवर्स है? हमें लगता है रिलायंस इन वैल्यू जिस तरीके की करेक्शन आई है और जो इम्पैक्ट है भी नेट में, मुझे लगता है उसके बाद भी रिलायंस में यहाँ से एक डिसेंट अप मूव की जगह बचती है, क्योंकि हमारे टारगेट लगभग 2800-2900 के आसपास के हैं और तीनों सेगमेंट्स लगभग ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आपका टेलीकॉम हो, चाहे रिटेलिंग हो,
तो मुझे लगता है ये जो नीजक रिएक्शन आया वो विंडफॉल टैक्स वाले इशू की वजह से वो थोड़ा ओवररेटेड हो गया। अब यहाँ से रिलायंस में हमें लगता है काफी अच्छी डिसेंट मूव की जगह बनती है। अच्छा, एक स्टॉक लेके आइए, वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। पूरे एफएमसीजी बास्केट में मूव अच्छे दिख रहे हैं और जुबिलेंट फूड आपके स्क्रीन पे 551 पे ट्रेड कर रहा है। राजेश पाल भी एक दो चीज मैं 2-3 दिन से नोट कर रहा हूं कि जुबिलेंट फूड हमारी जो स्क्रीन होती है OI गेन वैल्यू इन करोर्स, उसमें सबसे पहला स्टॉक होता है जो कि स्ट्राइक करता है 551 पे। ये जो हुआ है ना सेकेंड इंस्टेंस में 100 EMA को छूना, ये पहली बार हुआ है पोस्ट जनवरी 2022 के, मतलब 24 जनवरी के बाद पहली बार हुआ है। राजेश पाल जी, इसकी कोई कॉल पकड़े क्या? जुबिलेंट फूड्स रिस्की ट्रेड है नो डाउट, बट क्योंकि 6 महीने में पहली बार सेकेंड टाइम कंसेक्यूटिव डे में स्ट्राइक कर रहा है 100 EMA, आई थिंक बात करना लाजमी है। 550 की कॉल, डायरेक्टर साहब जरा जुबिलेंट फूड्स की रखिएगा, कॉल का इसका प्रीमियम कितना है जरा प्लीज राजेश जी, आपके पास हो तो बताइएगा। इस कॉल को चेस करना चाहिए क्या? 25 रुपए पे ट्रेड कर रही है, अगर 8-9 रुपए का रिस्क मैं ले सकता हूं तो। वीरेंद्र जी देखिए, मुझे जुबिलेंट फूड का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये पिछले 4-5 महीनों से अगर देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है और अब इसने वीकली और मंथली चार्ट पे भी यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। तो काफी बड़े करेक्शन और काफी टाइम बिताने के बाद स्टॉक में अब यहाँ पे फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है। सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम है। हमें लगता है ये स्टॉक सीरीज में भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो एक कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है 25 रुपए के आसपास है, 550 की ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके टारगेट इस ऑप्शन के आना चाहिए करीब 32 रुपए से 34 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखें करीब 21 रुपए का। लेकिन हमें लगता है ये स्टॉक में जो फॉर्मेशन बन रहे हैं अब, ये स्टॉक अब 600 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा सा अगर किसी का पोजिशनल नजरिया है, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, तो 535 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 600 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है ये सीरीज में भी देखने को मिल सकती है। तो जुबिलेंट फूड हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है फॉर्मेशन के हिसाब से। भाई साहब बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है जुबिलेंट फूड्स, और भाई लागत भी रिड्यूस हो रही है, जिससे मूड भी बिगाड़ा था बीच में, तो लागत रिड्यूस होना वैसे ही सेंटिमेंट पॉजिटिव इस पूरे स्पेस के लिए। खैर इस पे जब पार्ले प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट जुड़ेगा तो ये लागत ईज ऑफ जो हो रही है उससे एफएमसीजी कंपनी को कितना फायदा हो रहा है उसको बहुत डिटेल में चर्चा कर लेंगे आगे। लेकिन इस समय 4 का चौका का टीजर, उसके बाद वीरू से जानेंगे एफएनओ का बढ़िया स्कैन। आज का सस्ता ऑप्शन पालविया साहब के पास आएंगे। पालविया साहब कोई बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड 5-10 मिनट बाद। एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब आज आपके पास आएंगे वायदा बाजार की एक बढ़िया पिक के लिए। चार्ट का चमत्कार और गाबा सर से जानेंगे आज चार्ट पे। गाबा सर क्या रडार पे आ रहा है आप मेंशन करना प्लीज। और मिड कैप फंडा पिक के लिए गाबा सर ब्रेक, वो क्या कहते हैं इसको डायरेक्टर साहब, टाइम आउट, कुछ टाइम आउट मांग रहे हैं, दे दीजिए उनको, अभी टाइम है 4 का चौका में। और मिड कैप फंडा के लिए आशीष वैश्वरी साहब रेडी हो रहे हैं। थोड़ा सा लिंक के इश्यूज आ रहे हैं। आज सुना कल रात में मुंबई में बहुत बारिश हुई है। मैं वाटर लॉगिंग के कुछ इमेजेस वगैरह देख रहा था। एक्टर है क्या हमारे पास? तो मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी साहब के पास जाएंगे थोड़ी देर में। वो जुड़ गए होंगे तो उनसे थोड़ी देर में बातचीत भी शुरू कर देंगे। 4 का चौका का ये टीजर। और वीरू के पास जाओ, उस बीच में जरा वो बारिश के विजुअल दिखाते हुए चलिए। बहुत बारिश हुई। वीरू पता है ये मुंबई के विजुअल्स अगर आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे होंगे, कल मेरे पास भोपाल के विजुअल्स आए। वो तो रचना जी नहीं है, वो भोपाल लेक के पास एक वीआईपी रोड है, पूरी पानी भरा हुआ था वीआईपी रोड पे। हर जगह आप बारिश पिकअप हो रही है। जुलाई का आगाज अच्छे नोट पे हुआ एटलीस्ट मानसून के लिए। ये कैसे फुटेज दिखा दिया आपने कचड़े वाले? ठीक है, मुंबई इतना गंदा है नहीं, ये ऐसी दिखा दी डायरेक्टर साहब ने, पता नहीं। देखिए मुंबई में पानी और भोपाल में पानी ऊपर से बरस रहा है और दिल्ली एनसीआर में शरीर से निकल रहा है। ह्यूमिडिटी यकीन मानिए। यही कोट, अरे यही कोट पहन के अगर मैं थोड़ी देर दफ्तर के बाहर खड़ा हो जाऊं तो यूं ही नहा लूंगा, यकीन मानिए। बड़ा बुरा हाल है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। खैर अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपने 4 का चौका का टीजर चला दिया, थोड़ा एफएनओ सेटअप को देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। डेटा स्कैन क्या कहता है, लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप किस प्रकार का है, मार्केट करने की कोशिश क्या कर रहा है, ब्रेथ कैसी है डेरिवेटिव्स में। अगर आप इस वक्त स्टैट्स को देखें, 170 लॉन्ग, शॉर्ट
मात्र 45 पे, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 10 में हुई है, तो लॉन्ग्स कटने का बहुत प्रेशर नहीं है और शॉर्ट स्क्यूज का प्रेशर मार्केट में है, इसमें कोई तरह नहीं है। बैंक्स और आई थिंक एनबीएफसीज फिर ओआई खींचती हुई अपनी तरफ। याद रखिएगा लॉन्ग बिल्डअप पे इंडसइंड बैंक, मन्नापुरम फाइनेंस, कोरोमंडल और चंबल फर्टिलाइजर्स और मुथूट फाइनेंस, ये टॉप ओआई गिनर्स है। गुजरात गैस और एस्ट्रल, एबी फैशन, एनबीसीसी और पीएनबी, ये वो कुछ काउंटर्स है जो कि शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं। अब आते हैं जरा शॉर्ट के बिल्डअप से। शॉर्ट अगर इस बाजार में हो रहा है और 45 स्टॉक अगर शॉर्ट विटनेस कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ऊपर कौन कौन से हैं? देखिए अभी हल्की सी एक प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग है बाजार में, नो डाउट। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहां पे लॉन्ग्स को अनवाइंड होते देखा गया है। मिड कैप आईटी में फर्स्ट सोर्स, ग्लेनमार्क फार्मा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जीएसपीएल, ये अभी भी अगर आप देखें ओआई लूज कर रहे हैं, और इनफैक्ट यही स्टॉक्स कल भी ओआई लूजर्स थे। और शॉर्ट बिल्डअप ओएनजीसी, इंटरग्लोब एविएशन, जुबिलेंट फूड्स और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये है अब तक का एफएनओ सेटअप। आज की बहुत अच्छी कॉल्स पे एसआरटी रही थी। टाटा पावर की सुबह मानस जी की एक कॉल थी और वो अच्छा करती हुई 216 स्टिल एट डे हाई, स्विंग अच्छा मिला है यहाँ पे। और अगर आप देखें जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उसमें एक नाल्को शामिल है, टेंडिमा को स्ट्राइक करता हुआ। कुछ अच्छे स्टॉक्स जो कि सुबह काफी अच्छे चले वो बैकफुट पे आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग की फीलिंग है। क्रैश कौन कौन से स्टॉक हुए हैं जहां पे सिंक होने का खतरा है? एसआरएफ, याद रखिएगा ये कल के पुल बैक को आज सस्टेन नहीं कर पाया, फिर डे लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ जाता हुआ। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि दिक्कत में। एसआरएफ हो गया, आरईसी हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, ब्रिटानिया हो गया, एस्ट्रल पॉली हो गया, कोरोमंडल हो गया। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि थोड़ा सा हायर लेवल से प्रेशर विटनेस कर रहे हैं। थोड़ा बैंकों पे फिर आते हैं एक बार, कुछ बैंक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक। कल के एक स्ट्रांग मूव के बाद इंडसइंड बैंक आज आपकी स्क्रीन पर 835 पर। मानस एक बार फिर से ये पिक करने के लिए बहुत वैलिड पॉइंट है। आज कल वो 20 डे में था और अभी तक कल की हायर शेडो में ट्रेवल कर रहा है, यानी क्लोज वर्सेस इंट्राडे हाई, उसी जोन में। आज के लिए आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पे? देखिए कल के ब्रेकआउट के बाद तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया और ऐसा लग रहा है कि शायद ये 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि 870 रुपए के आसपास है। 35-40 रुपए का आप करंट लेवल से देख सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 822 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। 870 रुपए के टारगेट सेट करें। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। आई थिंक जो 840 का कॉल ऑप्शन है वहां पर ध्यान दीजिए। 29 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर भी आप करीब 23 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 42 रुपए के टारगेट करिए। 23 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 42 रुपए का लक्ष्य रहेगा। ये वो एक स्टॉक है जो कि कल की तेजी के बाद अपने क्लोज को एटलीस्ट डिफेंड कर रहा है। देखिए अभी आप स्क्रीन को देखें ना, तो 20 डे ने एक आपको गैप अप दिया, थ्रस्ट दिया, वो अच्छा रहा, लेकिन बाजार थोड़ा सा यहाँ पे एक इंट्राडे रेस्ट चाहता है। तो आप समझ लीजिएगा कि 930 से लेकर 939 के बीच में बाजार एक थोड़ा सा रेस्ट मोड में आ गया है, थोड़ा रीथिंकिंग प्रोसेस में है, थोड़ा स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन चेंज होगा, फिर चलेगा बाजार। अब आप देखिए इस क्रम में जरा प्लीज देखिए आइए रेन कमोडिटीज को आपकी स्क्रीन पर। इसका प्लेसमेंट अच्छा है। कविता जी आप ट्रैक करती हैं इसको, रेन को 155 अबाउट 20 डे में ट्रेड करता हुआ, अच्छा स्विंग जनरेट करता हुआ। आई थिंक कविता जी है नहीं मेरे ख्याल से। राजेश सतपुते जी आपका टेक? रेंज में देखिए 152 के आसपास यहाँ पे 10 डीएमए का रेजिस्टेंस था, इनफैक्ट 20 डीएमए का रेजिस्टेंस था, वो इसने निकाला है। तो अभी जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी 162। तो मेरे हिसाब से स्लाइटली हाई बीटा काउंटर है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे 162 का इंट्राडे स्विंग का टारगेट लेके रेन इंडस्ट्रीज में बाय होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो प्लेस होगा दैट विल बी एट 152 रुपीज। रेन इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर, माफ कीजिएगा मैं कमोडिटीज बोल गया, माफ कीजिएगा। और एक और चीज हो रही है जो कि आपकी स्क्रीन पर रखनी बहुत जरूरी है, वो ये है कि एक फार्मा स्टॉक 6 जनवरी 2022 के बाद डॉक्टर रेड्डीज, एक सेकंड, इसका एक तो काम कीजिएगा, आप लेके आइएगा इसका वॉल्यूम, मतलब डेरिवेटिव्स का जो ओआई शीट होती है वो भी रखिएगा। और मैं बताऊं आपको यहाँ पे आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स के बीच में कल के दिन का पूरे का वॉल्यूम का लगभग 20% अब तक हो चुका है। एंड नाउ इट्स क्रॉसिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मानस ये आपके रडार पे आया है क्या? वॉल्यूम ठीक ठाक,
एक रेंज ब्रेकआउट है, एक फ्लैग ब्रेकआउट है, 200 EMA का ब्रेकआउट है. एनी टेक ऑन डॉक्टर रेड्डीज? बहुत क्लियर ब्रेकआउट केस है। बड़े कंसोलिडेशन के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। मॉर्निंग से अगर आप देखें तो काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक 2372 के स्टॉप लॉस है, 4372 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वीरेंद्र जी, वो 4600 के आसपास होगा। तो इतनी बड़ी रैली आप देख सकते हैं 150 रुपए का अपमूव करंट लेवल से, तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। डॉक्टर रेड्डीज को रखिए रडार पे। डॉक्टर रेड्डीज पे मुझे याद पड़ता है जेफरीज की बाय रिपोर्ट थी, नीरज ने अपनी टीम में भी मेंशन करा था। बढ़िया मूव बन रहा है और बाय रिपोर्ट 5036 के टारगेट्स के लिए। इससे पहले भी इससे एग्रेसिव रिपोर्ट भी आ चुकी डॉक्टर रेड्डी से कुछ दिन पहले। तो डॉक्टर रेड्डीज को लेकर थोड़ी सी ब्रोकेजेस भी बुलिश होते हुए बाय रेटिंग का कॉल, और आज स्टॉक भी बहुत बढ़िया अपटिक्स दिखाता हुआ। और इस बीच बात करते करते निफ्टी दिन के हाईस पर इस समय 15,945 के लेवल्स, बढ़िया अपटिक्स, 2/3% से ज्यादा के उछाल के साथ कामकाज। और ये चौतरफा अपटिक्स हैं। ये निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप्स, इवन ब्रेथ स्क्रीन पर आएगी। हर तरफ आपको भारतीय बाजारों में एक अच्छा अपटिक, जो रेजिलियंस थी अब वो अच्छी तेजी, और अब अच्छी तेजी मतलब वो 900, 925 यहां पे आके अटक रहे थे अब उन लेवल्स के ऊपर। पर ये 925 से लेकर 16,000 पे जो तगड़ा बिल्डअप, ये एक रफ पैच है अब भारतीय बाजार जहां पे अप्रोच करते हुए। मानस, तेजी कर रहे हो आप क्या? 16,200 की तैयारी करूं कि अभी रुकूं? देखिए, जो 900 और 15,900 और 15,950 का जो रेजिस्टेंस रेंज था वो ब्रीच हो चुका है। तो आई थिंक 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 16,175 के आसपास है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। और आई थिंक इस तेजी को खेलने के लिए बेहतर तो यही रहेगा कि आप निफ्टी का 28 जुलाई वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए 16,000 का, वहां पर आप तेजी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसके भाव चल रहे हैं 284 के प्राइस चल रहे हैं। तो निफ्टी का 28 जुलाई का 16,000 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 287 पे। स्टॉप लॉस 240 रुपए के नीचे लगाइए, लेकिन यहां पर आपको 400 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, 16,000 का 28 जुलाई का कॉल, याद रखिएगा इट्स ए मंथली कॉन्ट्रैक्ट कॉल जिस पर आपको फोकस करना है मानस के मुताबिक। निफ्टी एट डे हाई 15,955, मैं वेट कर रहा हूं दो लेवल्स का। निफ्टी और निफ्टी बैंक को स्क्रीन पे रखिएगा। लेट्स वेट फॉर फर्स्ट, किस लेवल का? 15,989। ये वो लेवल है, याद रखिएगा, जो 16,000 के कॉल राइटर को बैकफुट पे लाने का पूरा पूरा पोटेंशियल रखता है। ये अगर कट गया तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। और निफ्टी बैंक पे लेट्स वेट फॉर 34,416 विच इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34,416। क्रमबद्ध तरीके से अपने ट्रेड से फोकस कीजिए, लेवल्स पे फोकस कीजिए। अब एक काम करते हैं, यहां से अपनी जो खास सेगमेंट है चार का चौका, उससे शुरुआत करते हैं। आज सस्ता ऑप्शन का जो क्रम है, इसमें राजेश पालवे जी को आशीष जो है ना वो सस्ता ऑप्शन का जो आज जिम्मेदारी है वो आवंटित कर चुके हैं। पालवे साहब, क्या है सस्ता ऑप्शन आज का? वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा सीमेंस पे। ये स्टॉक में जो ब्रेकआउट ओपनिंग के बाद से देखने को मिले और स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी अप ट्रेंड की, तो हम यहाँ पे एट द मनी का कॉल ऑप्शन 2560 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 92 के आसपास। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 110 से लेके 115 तक के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। और सीमेंस का सेटअप जो बना है उसमें हमें लग रहा है कि ये टारगेट यहाँ पे सीमेंस में 2615 2620 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो ये कॉल ऑप्शन बाय करके इस तेजी को प्ले करेंगे। 2560 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब इसमें 83 रुपीज का। ओके, सीमेंस कोई दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कल इसमें क्लोजिंग में एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था, मॉर्निंग में भी हुआ। इट्स ए ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी ऑलमोस्ट फॉर सीमेंस। यहां पे 2560 की कॉल पे फोकस करना है आपको। राजेश सतपुते जी के पास आज है एफएनओ सुपरस्टार। बताइए राजेश जी, क्या पिक किया आपने? जी, जैसे मैंने कहा कि मेरी नजर बैंकिंग स्टॉक्स पे है। यहाँ पे कोटक बैंक का सेटअप देखिए। इसमें अभी जो मूव मिला है 1680 के, इसका 10 DMA था। तो इसने जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न दिखाया, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1735 का, 1730 1735 का टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 1670। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जो डाइवर्जेंस है वो बहुत बढ़िया है। तो 1730 1735 इसका पहला टारगेट सेट करे। टारगेट 2 यानी टारगेट 2 रहेगा 1770 तक का। तो बड़ा मूव मुझे लगता है
कोटक में आएगा। एक्सिस भी बढ़िया है, लेकिन कोटक फिलहाल का ट्रेड है। एक्सिस भी बढ़िया, लेकिन इस समय का जो प्रिफर्ड ट्रेड है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ये वही कॉल है जो राजेश जी ने पहले शुरुआत में 8 बजे भी दी थी। ओपनिंग के बाद अब इसी पे दाव लगाने का मन और इवेंचुअली 1770 तक का लक्ष्य। रिविजिट करूंगा सारे ट्रेड्स को। पहले चार्ट का चमत्कार, और आज का जो चार्ट का चमत्कार है वो गाबा सर आपके लिए प्रेजेंट करें। गाबा सर, कौन सा स्टॉक? मुझे लगता है हिंडाल्को पर ध्यान देना चाहिए। जो मोमेंटम है हिंडाल्को में बहुत ही बढ़िया है। कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट मिला है हिंडाल्को में बढ़िया है। इसका जो स्टॉप लगाना चाहिए 340 का और छोड़ देना चाहिए। पॉसिबल है कि 360 देखने को मिल सकते हैं हिंडाल्को में। यस, हिंडाल्को। ठीक बात। हिंडाल्को में आज भी बढ़िया मूव्स अब आते हुए, इनफैक्ट हर टिक के साथ मजबूती। इस समय 2.5% के आसपास के उछाल के साथ हिंडाल्को इस समय ट्रेड करता हुआ। गाबा सर कह रहे हैं 340 का स्टॉप, 360 छोड़ देना चाहिए। 360 तक के टारगेट्स आपको यहां पे हासिल होंगे। और अब बारी आज के मिड कैप फंडा पिक। महेश्वरी सर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, क्या है आज का प्रिफर्ड ट्रेड? जी, आज एक पेंट स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो एक ये सिर्फ 1100 करोड़ के मार्केट कैप पे जो कंपनी मिल रही है वो शालीमार पेंट्स। कंपनी पिछले कई सालों से लॉस करती आ रही है। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक में जो ट्रिगर मेजर नजर आते हैं कि हेला इंफ्रा मार्केट करके कंपनी है मुंबई की, जिन्होंने 25% हिस्सेदारी इसमें ले रखी है और वो इंफ्रा मार्केट का लेकर एक सुपर स्टोर बनाने का उनके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक सॉफ्ट टेक ओवर टारगेट है, क्योंकि प्रमोटर्स की हिस्सेदारियां 40% से कम है और कंटिन्यूस लॉस कर रही है। और इंफ्रा मार्केट ने प्राइवेट इक्विटी फंड्स के थ्रू काफी पैसा एक्विजिशंस के लिए रेज किया हुआ है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल नजर पे रखना चाहिए। एकमात्र पेंट स्टॉक है जो अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 5 रुपए दूर अभी भी ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बिल्कुल चल रहा है और इस स्टॉक पे नजर बिल्कुल रख सकते हैं। काफी सस्ता 1100 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी अवेलेबल है। शालीमार पेंट्स बोलते बोलते तेजी दिखाना शुरू कर चुका है। इसको रखिएगा रडार पे। है महेश्वरी साहब की आज की प्रेफर्ड पिक। इसको आप चाहें तो इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट, और सीधे सीधे सब शुरुआत में ही कहा लगातार लॉसेस करने वाली कंपनी, पर इन लेवल्स पर महेश्वरी साहब को अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, 4 का चौका का क्विक रैप अप आपके स्क्रीन पर आएगा। सस्ता ऑप्शन आज आया है पालविया साहब की तरफ से, सीमेंस, जहां पे लगातार तेजी, और इसका हम 2560 का कॉल 92 पे लिया था। बातचीत हुई थी, स्क्रीन पे दिखा था 93 पर इस समय, पर 110 115 के लक्ष्य यहां पर 83 के स्टॉप के साथ। दरअसल स्टॉक 2615 2620 तक के लेवल्स तक जाता हुआ आपको नजर आएगा, और उस तेजी को बनाने का तरीका वो आपकी स्क्रीन पर। एफएनओ सुपरस्टार है सतपति साहब की तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक। भरोसा इस बैंक को लेकर बढ़ रहा है कि तेजी पकड़ेगी तूल। 1730 1735 पहले टारगेट्स, और इवेंचुअली या मोमेंटम स्टॉक को 1770 तक ले जा सकता है। तो यह है आज का वायदा का सुपरस्टार। 1670 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। चार्ट का चमत्कार, और वो था गाबा सर की तरफ से। गाबा सर ने हिंडाल्को पे दाव लगाया। 2.5% वाला 3.25% की तरफ बढ़ रहा है। 349 पे लिया था, 350.5 पे इस समय छोड़ दीजिएगा। गाबा सर ने कहा था 340 का स्टॉप लगा के 360 तक ये जाता हुआ आपको नजर आएगा। और अभी भी मिड कैप फंडा के तौर पे महेश्वरी सर ने मेंशन करा है शालीमार पेंट्स। अब तो 1.5%, कहां 2/3% 1% दबाव वाला, 1.5% ऊपर। खैर ये एक्यूमुलेशन जोन और शायद मिड कैप स्पेस में खरीदारी करने के अच्छे मौके यहां पर। जय मार्केट से डे हाई 15,958। अभी आपने खास सेगमेंट देखा 4 का चौका, जिसमें 4 प्रकार के आपको ट्रेड्स मिले। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि 9:39 पे अप्रोक्सीमेटली अब से करीब 11-12 मिनट पहले बाजार अपने स्टॉक्स जिनको लेकर वो ऊपर जाना चाहता है, आज वो थोड़ी से स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा है। हमने रेन को लिया था, जरा प्लीज रेन का एक चार्ट लेके आइए इंट्राडे। अभी मात्र 10 मिनट में इसका स्विंग देखिए कहां से कहां। 152.50 से स्टॉक 156 का हाई लगा के आया। एक्सचेंजेस की ट्रेजेक्टरी में आप जरा एमसीएक्स को देखिए, 1323 डे हाई पर डॉक्टर रेड्डीज का वो ट्रेड जो कुछ देर पहले मारा से डिस्कस किया, अब वो डिस्कशन हुआ था हमारा करीब 10 मिनट पहले 4400 के आसपास रोलिंग में, यानी फ्यूचर्स में। अब वहां से भी 4440 हो गया स्टॉक।
क्या गजब का स्विंग दिया। एनबीएफसीज में जरा एक बार अब लेके आइएगा। आई थिंक मैं थोड़ा सा और कुछ स्टॉक्स को पिक कर रहा हूं यहाँ पे। लेट्स ब्रिंग पिरामल एंटरप्राइजेस 1692। राजेश पालविया जी, ये 28 अप्रैल के बाद पहली बार हो रहा है कि 20 DMA के ऊपर आपका पीईएल ट्रेड करता हुआ। जरा इसका फ्यूचर्स रखिएगा। क्या ये स्पॉट है मेरे पास, क्या है, रोलिंग 1692 पर पिक करना चाहिए इसको यहां पर? तो देखिए, एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक में एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन होकर अब यहाँ पे रिवर्सल के साइन बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं। और नियर टर्म सेटअप को अगर हम एनालाइज करें तो आज का जो प्राइस एक्शन है ये काफी इंकरेजिंग है। स्टॉक ने करीब ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। 1668 ये स्टॉप लॉस रखें। और अपसाइड में हमें लगता है फ्यूचर के टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 1730 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो हमें लगता है एक छोटे स्टॉप लॉस से 1730 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है पीईएल का फ्यूचर। तो ये है आपका, अगर आप देखें व्यू पीईएल पे। अब देखिए, दो ऐसे स्टॉक्स लेके आइए जो कि बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है और उनमें एक बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन लेट्स ब्रिंग B2, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस ने कल 20 DMA के ऊपर क्लोजिंग थी और आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब भी इसमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप हो सकता है 10-20 का। मानस दोनों ही स्टॉक्स की प्रॉपर्टी एक ही है, अबव 20 DMA, एक बहुत पेनफुल दौर के बाद। और आई थिंक बाजार के पेन से ज्यादा इनका पेन था। इसमें मई में भी पेन रहा, जून में भी पेन रहा। और आई थिंक मई जून के पेन के बाद फर्स्ट टाइम डिसाइसिवली 2 सेशन ये 20 DMA के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। आपको क्या सोचने का मौका दे रहे हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट इन दोनों में से एक पे एक ऑप्शन ट्रेड पिक किया जाए या फिर फ्यूचर्स पिक किया जाए? देखिए, मैं बजाज फाइनेंस के साथ जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक हायर बॉटम चार्ट से बना है। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आई थिंक ऑप्शन में ट्रेड लेना बेहतर आइडिया है। एट द मनी कॉल ऑप्शन अगर देखें तो जो 5700 का कॉल ऑप्शन है वहां पर ध्यान देना चाहिए। उसके प्राइस चल रहे हैं 196 के, तो वहां खरीदारी करिए 149 के स्टॉप लॉस से। तो कुल मिला के 50 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करिए तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 300 से 325 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। जी, तो ये है बजाज फाइनेंस। इन दोनों में से एक स्टॉक हमने मार्क कर लिया और आई थिंक अगर बाजार में पुल बैक की कंटिन्यूड रहा तो यकीनन ये दोनों में से एक स्टॉक पैसा कमा के देगा। थोड़ा सा अब कॉल्स पे स्थिर हो जाते हैं। अच्छे स्विंग मिले हमने सुबह, टाटा पावर पे, टाटा मोटर्स पे, सिमेंस पे अच्छा स्विंग मिला, एसआरटी पे अच्छा स्विंग मिला, डॉक्टर रेड्डीज पे अच्छा स्विंग मिला। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखें स्थिर होने का टाइम आ गया है। रेन 3.25% हाई हो गया। आई मीन अगर आप देखें वो करीब 930 के आसपास, 35 के आसपास ट्रेड लिया था हमने। सुपर स्विंग देखे गया। अब थोड़े ट्रबल स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पे मोमेंटम थोड़ा सा लॉस्ट है, लूज हो रहा है, या फिर इस मोमेंटम पे नजर रखें। देखिए, अभी अब मैं कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर्कमस्टेंशियल ट्रेड्स की बात कर रहा हूं। वो स्टॉक्स जो कि बहुत चल के अब थोड़ा सा स्थिर हो गए। राजेश सतपुते जी, M&M 1074, और इस पूरे अपस्विंग में इस स्टॉक ने अच्छी बात यह है हमेशा 4 दिन चलने के बाद 2 दिन रेस्ट लिया है। कल रेस्ट लिया और आज का ये रेस्ट 10 DMA के ऊपर होता हुआ। आपकी अप्रोच क्या रहेगी M&M में? कहां तक के डिप को आप एक रीजनेबल डिप मानते हैं और कहां पे जाके इसको लॉन्ग साइड पे पिक करना होगा? मार्केट में थोड़ा सेक्टरल रोटेशन हो रहा है, दैट इज व्हाट इज विजिबल एट द मोमेंट। तो M&M मुझे लगता है कि आपने जो सवाल पूछा कि कहां तक आपको लगता है, तो प्रोबेबली इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1070 का। मैं फ्यूचर की बात करूं जो इसका 10 DMA है, लेकिन प्रोबेबली ये 1040 या 1030 तक का एक डिप मिलेगा क्योंकि चला भी बहुत ज्यादा है, जो इसका 20 DMA का सपोर्ट बनेगा। तो मुझे लगता है अगर 1030 1040 का रेंज मिलेगा तो M&M में फिर से बाइंग होगी। दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन, नो मेजर थ्रेट एज ऑफ नाउ। तो जस्ट अ रनिंग करेक्शन जहां पे मुझे लगता है 1030-40 के आसपास मिले तो डेफिनेटली हम सोचेंगे। M&M आपके स्क्रीन पे अगर आप देखें थोड़ा सा डिप आता हुआ, पर अगर आप लॉन्ग होल्ड करते हैं तो आपको राजेश जी का मत मिल ही गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं सिर्फ जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि ये अमूमन M&M की प्रॉपर्टी है। 4-5 दिन चलने के बाद
स्टेबल होता है, बैकफुट पे आता है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करता है, फिर अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करता है, फिर चलता है। निफ्टी बैंक एट डे हाई 254, 34,258, आई मीन जस्ट अगर आप देखें 160 पॉइंट दूर है उस मैजिकल एवरेज से 50 डेमा से, जिसको हमने 3 जून को यानी जून की सीरीज के फर्स्ट वीक में सरेंडर कर दिया था। लॉन्ग है, रखिए, लेट्स वेट फॉर 416 ऑन द हाई साइड। खैर अब एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब आशीष और मैं लौटेंगे तो शुरू करेंगे 10 के दमदार ट्रेड की। जी हाँ, आज इस ट्रेड में, इस कार्यक्रम में जो रूपरेखा है वो इस प्रकार से है। विकास सालुके हमारे साथ जुड़ेंगे, निर्मल बैंक से आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत, और माफ कीजिएगा मानस हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। माफ कीजिएगा, मैंने कल का जो मेल था वो गलती से खोल लिया था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। राजेश सतपुते जी, प्रकाश काबत सर, आशीष महेश्वरी जी, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर रखने के लिए एक शुक्रिया। निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई, और एक और चीज याद रखिएगा, 2-3 स्टॉक्स जो कि दिन के सर्वोच्च स्तरों पे हैं, रेन, पॉलीकैप और हिंडाल्को और डॉक्टर रेड्डीज, अब टॉप 4 गेनर्स हो गए और चारों पे हमने सुबह ट्रेड लिए थे। आगे के ट्रेड एक ब्रेक के बाद।